FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात सुनिए अजमल शोबी के साथ। इस हफ्ते मुलाकात की मेहमान हैं मॉडल एंड टीवी एक्ट्रेस मिजना वकास। हफ्ता 28 अगस्त दिन 3 बजे। तो सुनना न भूलिए मुलाकात सिर्फ FM 100 पर। स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी जनाब, वक्त हो चुका है आज की मुलाकात का, और आज की मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त सी मुलाकात है और बड़ी चटपटी सी मुलाकात है और बड़ी इन्फॉर्मेटिव मुलाकात है, क्योंकि आज की मुलाकात जो देख रहे हैं इस वक्त वो यकीनन पहचान गए होंगे, हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये नज़र आ रही है वहाँ पर इनका हुलिया तो यही है, थोड़ा सा चेंज होता है मगर बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो मगर जब बोलेंगी और जब बात की चीत आएगी और जब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि आज की मुलाकात क्यों मैंने रखी है। ख़ास तौर पे ज़रा सी चटपटी मुलाकात 12 मसाले वाली होनी चाहिए तो मज़ा आता है। और फिर हमने इस मुलाकात के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कीमती तोहफे भी मंगवाए हमने, क्योंकि भाई इस मुलाकात में ये तोहफों के बगैर नहीं आती। जहाँ तोहफे मिलेंगे वहाँ फ़ौरन भाग पड़ती है सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपकी मुलाकात जो है बेचारी कुदसिया की भाभी जो है, बेचारी कुदसिया की भाभी जो है किश्वर से आपकी मुलाकात करवाई जाए। हमारे साथ मौजूद हमारे आज के स्टूडियो, आज के प्रोग्राम में, और स्टूडियो में मिजना वक्कास। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप ठीक है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। और कैसे आपका आजकल सिस्टम चल रहा है? जो बेचारी आप कुदसिया के पीछे पड़ी, हाथ धो के, बल्कि नहा धो के पड़ी आप, तो क्या मतलब सही चल रहा है वो प्लानिंग? मजा आ रहा है? ठीक ठाक हो रहा है? मगर वैसे पता, ये मुझे बताएंगे ये बड़ा ये रियल तो नहीं कि नहीं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसी लगता है कि मैं बहुत जालिम भाभी हूँ, लेकिन इसके बरक्स है सब कुछ। अच्छा, इसके बरक्स है। मैंने कहा हो सकता है कि वैसे वो इधर की भड़ास उधर निकल रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैरेक्टर है ना। नहीं, वो तो कैरेक्टर है। कभी कभी पता वो एक्टरों को यही तो मौका मिलता है कि वो कहीं की भड़ास जो है ना, रियल भड़ास को वो ड्रामे में निकाल लेते, कहते अच्छा कोई बात नहीं, चलो यहाँ तो कम से कम कहाँ निकालूं कि किस पे जाके बहुत यहाँ की नंद जो है वो तो गंद बन नहीं सकती, ड्रामे में तो गंद बना दूंगी उसको। नहीं, लेकिन उसके अंदर बहुत ही मुझे जालिम दिखा दिया है, बहुत बुरी भाभी दिखाया है, तो वो बैलेंस हो गया, क्योंकि उससे पिछले वाले में बड़ी अच्छी पॉजिटिव थी और अब नेगेटिव है। अब अच्छा, बड़ा भरपूर नेगेटिव है, और इतना नेगेटिव और इतनी लालची भाभी दिखाई है कि अपने मतलब के लिए वो अपनी नंद को कह रही बस, हाँ बस अपने गिफ्ट लेने के लिए, हाँ, अपने गिफ्ट के भाई वो अशफाक साहब से मिलने जाके, उनसे भी मिलने जाके, उनसे मिलने। लेकिन अब नंद को देखे ना, नंद कितनी मासूम है कि उसकी बातें सुनती है। अब वही तो मतलब भाभी पढ़ी लिखी नहीं है, नंद पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी, मगर वो असल में भाभी ने उसको ज़हनी तौर पर कैप्चर किया हुआ है ना। अच्छा, है ना, आप देखें मतलब वो दिमागी तौर पर वो इतनी उसके अंडर में आ चुकी है कि वो समझती है कि भाभी जो है वो सही करी है। भाभी कहती है तो वो चली गई अशफाक साहब से मिलने के लिए, भाभी ने कहा तो वो गिफ्ट लेने चली गई, भाभी ने कहा तो उससे बात कर ली। तो इतनी बेचारी ऐसी नंद कहीं मिलेगी आपको? नहीं, यही मिली है। यही मिली है, इसीलिए मिली है कि अगर इस तरह का ना होता तो फिर ये कैसे पहली बार मिली है। जिस खूटे से बांधो वहीं, हाँ देखो, जिस खूटे से बांधो वहीं है। और बेचारी देखो ये तो है बिल्कुल। बहरहाल जी, मिजना वक्कास हमारे साथ मौजूद है। मिजना जो है वो आपको पता है बहुत सारे, कोई एक ड्रामा नहीं है माशाल्लाह से। मिजना का जो एक इस वक्त जो ड्रामे कैरियर जो है, मतलब ये ड्रामेबाजी इनकी अरसे से चली आ रही हो, और ड्रामेबाजी में जिस कैरेक्टर में भी होती है वो ऐसा लगता है कि पत्नी मिजना वाकई ऐसी है, मतलब रियली ऐसी है। और ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस से ये आप फील कर सकें कि यार ये नहीं, यार ये बंदा, ये बंदी रियल ऐसी होगी मुझे, क्योंकि जब भी तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, वरना एक्टर इतना मतलब इतना अच्छी और इतना रियल परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है। मगर ये हकीकत है कि रियल इसके बिल्कुल अपोजिट है। और मिजना बहुत अच्छी शख्सियत की मालिक है, बहुत अच्छा इनका अखलाक है, बड़ी मिलनसार है। और मैंने एक फ़ोन के बेचारी फ़ौरन चली आई, देखें ये कितनी है। हालांकि ये भी नहीं पूछा कि तोहफे कितने मिलेंगे मुझे, ये भी नहीं पूछा इन्होंने कि कुछ गिफ्ट में नहीं मिलेंगे मुझे, ये भी नहीं पूछा इन्होंने, बेचारी कितनी है। तो बहरहाल खुश आमदीद कहते हैं मिजना आपको, और बहुत अच्छा माशाल्लाह से। ये बताएंगे इस वक्त जो है ये आपको जो ये कैरेक्टर मिला बेचारी कुदसिया वाला, तो ये जब स्क्रिप्ट आपको मिला तो क्या आपने उसको देखा था, क्या आपको उसको थोड़ा रीड किया, समझा जब आपने काम लेने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले? सच्चा बताऊं, सच्ची मुच्ची जो कहूंगी सच कहूंगी, और सच के सिवा सब कुछ कहूंगी। वैसे तो मैं स्क्रिप्ट अगर मेरा एक सीन भी हो, 2 सीन भी हो, तो मैं व्हाट्सएप करवा लेती हूँ कि मुझे पढ़ना जरूर है। लेकिन इसमें ये हुआ था कि जिनके रेफरेंस से मैं गई थी जियो के, तो मैंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं उनके साथ जियो के साथ ही ज्यादा काम करती हूँ। तो मुझे बस उन्होंने कॉल की कि मिजना इस तरह प्रोजेक्ट है और करना है और नेगेटिव कैरेक्टर है, बस ये बात हुई। और ड्रेसेस की बात हुई, और
ईपीज मैंने नहीं पढ़ी थी, कैरेक्टर भी नहीं पढ़ा था। अच्छा अबे ये वाकई ये पहला ड्रामा था, ये पहला ड्रामा वाकई कि जिसमें आपने जो है वो बिल्कुल ये कि वो ईपी को पढ़ी नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं पढ़ा कि क्या है क्या नहीं, पता नहीं क्या होगा, बस ये पता था कि नेगेटिव है, और सबको पता है कि मुझे ज्यादातर यही वाले मनफी किरदार ही मिलते हैं बदकिस्मती से। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैंने ये भी सोचा कि मैंने अभी फतूर में पॉजिटिव किया है तो ये करना चाहिए। और इतना मतलब इतनी लालची और इतनी बुरी वो होगी मुझे आगे जाके पता चलता गया, और फिर मैंने उसको मजीद बनाया, इम्प्रूव किया बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे मुझे लगा ना कि नहीं मैं इसको इस तरह कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, तो वो सारे फिर मैंने चेंजेस किए। तो वो मतलब इतनी इजाजत होती कि आप थोड़ा आगे पीछे हाँ, वो तो डायरेक्टर को शुरू में मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं इरफान असलम, वो ना बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस। अच्छा मेरा ये होता है कि जब मैं फर्स्ट सीन कर लेती हूँ ना, तो मैं मॉनिटर के पीछे जरा डायरेक्टर को देख रही होती हूँ कि क्या उनके तासुरात हैं, तो कुछ पता ही नहीं चलता था, पता नहीं किसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं उसके। एक दिन तो आप वैसे ही डरे हुए होते हैं, सब कुछ होता है, दिन तो होता है, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि मैंने सही किया, बुरा किया, अच्छा किया, कुछ नहीं। तो मुझे सिर्फ ये बात समझ आई कि अगर ये नहीं रोक रहे या कहीं पे कट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं टेक्स नहीं लेती सीन्स में, तो मैंने कहा यार सही जा रहा होगा, इसका मतलब सही जा रहा होगा, सही बात है। जब 2 दिन गुजर गए ना, तो मैंने जरा एडी से भी आप डर रहे होते हैं ना बात करते हुए, मैंने कहा यार आसिफ बताओ कि क्या सीन है, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। कहते मैं इनके साथ 5-6 साल से हूँ, ये ना किसी को कुछ नहीं बताते, अगर कोई कुछ कर रहा हो तो ये समझाते हैं, अगर आप सही कर रही हैं तो ये आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, चुप करके बस चलता रहेगा। हाँ, तो वो आज तक मतलब अब हमारे बिल्कुल लास्ट डेज चल रहे हैं, लेकिन कभी भी ना मैंने ना उनसे कभी मैंने अपनी तारीफ, प्रोड्यूसर ने बहुत की, मैसेज भी किया, और मेरी जो क्लिप्स थी वो भी मुझे सेंड की ग्रुप में, सारी बात हुई, लेकिन डायरेक्टर की तरफ से ना कभी मुझे आज तक भी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली कि आप अच्छा कर रही हैं या बुरा कर रही हैं। वो जो फर्स्ट डे उनका था ना, वो आज भी वही है, ऐसे सब था। और बल्कि एक मजेदार बात ये है कि एक दिन मैं सीन कर रही थी, तो वो बड़ा अच्छा सा हमने सीन किया, इम्प्रूव किया, सब कुछ हुआ, सारी बात हुई, तो एक खातून थी, उन्होंने कहा कि को एक्टर, तो वो मुझे तो नहीं कहा, उन्होंने डायरेक्टर से जाके कहती हैं किश्वर का जो कैरेक्टर है ना उसमें मार्जिन बहुत है और लिखा हुआ अच्छा है। तो मैं सिर्फ उनको देखती रह गई, मैंने कहा यार अगर आप थोड़ा सा ये कह देती कि किश्वर कल भी अच्छा रही है तो मेरा दिल थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन हमारे यहाँ इतने अच्छे हमारे यहाँ तो इतना अप्रिशिएट मतलब करते नहीं, वो तो कोशिश होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो। अच्छा उस पर भी उन्होंने ना यूं बैठे थे, ये नहीं कहा कि मिज़ना अच्छा कर रही है, मतलब मुस्कुरा दी लेकिन बहुत ज्यादा जो अप्रिशिएट करते हैं वो एक जो प्रोड्यूसर खुद हैं, उन्होंने बाकायदा जब वो यहाँ पे थे तो हमारे सीन्स हो रहे थे, तो उन्होंने आउटडोर में आके बाकायदा अपने जो फैमिली आई थी उससे मिलवाया कि ये लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं, अभी से नहीं पहले से आपके काम को बहुत पसंद करते हैं। तो उन चीजों से ना जरा आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। इसमें कोई शक नहीं है, मतलब मेरे घर में मेरी बेटी, मेरी मिसेज, बेटा सारे फैन है, सारे खास तौर पे बैठे होते जब वो सीन चल रहा होता है, तो उसका खुद से आका तो उसके वो कहते हैं कि भाभी एंट्री होगी तो मजा आएगा इसमें। और मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मैंने कहा क्योंकि मुझे बहुत सारे इंस्टा पे, फेसबुक पे तो मैं नहीं हूँ, इंस्टा पे मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, लोग गालियां दे रहे होते हैं और वही आपकी कामयाबी होती है। वही तो लोग कहते हैं कि ना आप इतना बुरा काम कर रही हैं, पीछा छोड़ दें कुत्सिया का ये वो। तो मैंने सोचा यार अब मैं सेट पे आई हूँ, अब शायद कुछ होगा ना, कोई बात करेगा कि तुमने, लेकिन कोई भी नहीं, सब स्पीचलेस, बिल्कुल कोई किसी के पास लफ्ज़ ही कोई बात ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो मेरे बिलाल कुरैशी, आयशा गुल हैं, वो बाकायदा मतलब आयशा गुल तो उस दिन मुझे कहती तुम आती हो ना तो मैं अपने भी भूल जाती हूँ डायलॉग। मैंने कहा यार आप तो बहुत सीनियर है, ऐसी बातें नहीं कर, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। और बिलाल कुरैशी तो मतलब बहुत अच्छा भाई है, उसने आते ही ना मतलब जिस तरह मुझसे कहा था ना कि यार आप काम करती है, आप बहुत अच्छा काम करती है, तो मेरा इतना दिल खुश हुआ था सुन के। बिलाल मोमल भी बहुत अच्छी है, उसने भी, और अली भाई तो खैर मेरे सीनियर है, तो वो तो माशाल्लाह उनकी तो बात बस वो मुझे कहते हैं तू इतनी नेगेटिव हो गई है कि मैं बिल्कुल बावला नजर आ मैंने कहा तो आप एक हाथ वाथ मार देना मुझे कहीं पे ताकि नजर आए। अच्छा पता है मैंने कहीं देखा है, अली जी को मैंने देखा है कहीं वो मतलब होता है मगर बड़ा बर्दाश्त कर रहा होता है कि हाथ मारने के मतलब एक्सप्रेशन से, क्योंकि थोड़ा काम मैंने भी किया है और मैं वो एक्सप्रेशन को मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि यहाँ पर है, मगर वो लेकिन हमने ना जरा बैलेंस रखा है उस कैरेक्टर में कि मैं अगर नन के साथ सब कुछ कर रही हूँ
तो हस्बैंड के सामने ये शो कर रही होती हूँ कि नहीं मैं मुझसे अच्छी तो भाभी मैं तो मासूम हूँ और मैं तो तुम्हारी इज्जत का इतना ख्याल करती हूँ, तुम्हारी बहन खराब है। तुम्हारी बहन तो अली भाई ने भी उस चीज को ना जरा बैलेंस किया। वो इसी तो हम डिस्कस करते थे सारी चीजें ना। मगर अली भी बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत जबरदस्त एक्टर है। अली के बेशुमार ड्रामे देखे मैंने, मतलब अच्छा सब में जिसमें होता है ना वो अलग ही लग रहा होता है। अच्छा मैं उनसे पूछती थी अली भाई ठीक किया, तो अली भाई मुझसे कहते अबे तुम बताओ मैं कैसा कर रहा हूँ। मैंने कहा यार आप तो सीनियर है, आप बताना मैं कैसे। मगर ये बड़ी बात है, देखो ना ये असल में अच्छे लोगों की पहचान होती है, बजाय वो अपनी अच्छाई के वो कहते हैं कि यार दूसरों से पूछते हैं कि यार मैं कैसा कर रहा हूँ। ये बड़ी बात है। और कहीं पे हम मतलब मैं जरा लाउड होती थी या कुछ तो हम उसको बैलेंस करते थे कि मैं लाउड हूँ तो अली भाई थोड़ा डल हो जाएंगे। तो वो फिर हम एक दूसरे से कहते थे कि मैं ये जुमला इस तरह कहूंगी फिर आप इस तरह। तो वो हमारा थिएटर वाला सीन। तो ये अच्छा पता है थिएटर का स्टेज पे काम करने से वहाँ का जो तजर्बा एक्सपीरियंस वो यहाँ काम आता है। यहाँ आता है क्योंकि वहां पर तो आपको पता है कि एक अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा उससे नीचे होगा, दोनों लेवल पे आगे। अच्छा मुझे जितने भी थिएटर के मेरे अपने जो लोग मिले, जैसे मैं बहन बनी थी पारस मसरूर की, तो पारस भाई भी बहुत अच्छे, हर सीन से पहले ना डिस्कशन करना कि ये भाई कैसे करेंगे क्या करें, तो वो अच्छा लगता है कि आपकी ना थोड़ी कोऑर्डिनेशन हो जाती है। बहुत अच्छा। फिर मतलब जैसे वो बात सीन आपके शुरू होता है वो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि दोनों बैलेंस हो चुके हैं, पता है कि दोनों का इसने क्या करना मैंने क्या करना। अच्छा कामरान जिलानी थिएटर से नहीं है लेकिन उनके साथ मैं पहले कर चुकी थी, तो जब मेरा उनके साथ आउटडोर वाला सीन हुआ ना तो इसके अंदर ये वाला टैलेंट भी छुपा हो। कामरान तो भाई कामरान की लेकिन इन लोगों के साथ ये होता है कि आप लोग ऑन स्क्रीन भी लग रहे होते हैं कि मियाँ बीवी, मतलब ये डर नहीं होता कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो वो चीज जरा मुझे कंफर्टेबल लगती है। वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए ना। बात रियलिटी के लिए यही कि आप ऑन स्क्रीन जब आए तो लोग फील न करेंगे। क्योंकि बहुत से एक्टर्स ऐसे होते हैं, मैं क्या कहूँ ना अहल या ना समझ कि हमें ना थिएटर में सिखाया है कि आप यस एंड दें। बिल्कुल सही है कि अगर कोई लाइन भूल भी गया, आपको उसकी लाइन याद है तो आप उसको कंटिन्यू करें। जैसे एक बार हुआ था हम थिएटर कर रहे थे तो मेरा एक फ्रेंड भूल गया कि आओ ताश खेलें। अब हम रुके हुए हैं ना, पॉज, एक साइलेंट बिल्कुल ना, तो एकदम से उसने कहा अबे यार तू ताश नहीं लेके आया, चल ताश तो हम ये करते हैं ठीक है? और बाद में सब एक दूसरे के साथ कि मैंने तुझे बचाया, ये वाली बातें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं कि अगर आपने कुछ इम्प्रूव कर लिया ना तो वो कहते हैं ये तो नहीं लिखा हुआ था, ये क्यों बोला। अरे भाई मतलब अल्लाह मियां ने अकल फहम दिया है ना आपको, आप सोचिए। मेरे साथ एक इसमें हुआ था, मैंने जो हम के लिए किया था उसमें यही हुआ था। तो वो मतलब सामने वाला जो सीनियर मेरे साथ, मुझे तो याद किया, मैंने अपने स्क्रिप्ट याद किया हुआ था, मुझे तो आदत है शुरू से याद करने की, मैं पूरा रट के चल गया, मैंने उस आगे रख दिया वहाँ पर। मुझे तो अगले वाले के भी याद होते हैं। ये मेरे साथ ही तो वो एकदम भूल गए। सीनियर बंदा वो मुझसे लाजिम, वैसे तो उम्र में तो सीनियर नहीं था, वैसे काम में सीनियर से लाजिम आते। तो वो मैंने एकदम जुमला बोल के मैंने कहा कि यार अरे यार आपने यार ये भी तो करना था ना, वो आपने क्या किया। कट यार आप, उसने कहा यार अभी ये तो तुम्हें क्यों दे रहा था, बल्कि ये तो तो अबे यार ये गलत बात है यार, ये बिल्कुल मतलब यार हैरत की बात है। वो मतलब मुझ पे नाराज हो गए कि आपने मुझे क्यों बोला। सबसे जो मुझे बुरी चीज लगती है ना, पता नहीं लोग शायद इस बात को समझें या ना समझें, कि जब आपको स्क्रिप्ट दे दिया जाता है ना, आप लोगों को तो घर में मिल जाता है, हमें तो सेट पे मिलता है, गरीब आर्टिस्ट हमें तो सेट पे मिलता है, बताते भी नहीं है। तो आपको घर पे मिला हुआ होता है, फिर भी आके ना सेट पे पूछा जाता है अब क्या करना है, नहीं बिल्कुल रेडी है सब कुछ ना, मैं खड़ी हुई हूँ, इतनी शदीद गर्मी, पंखे शंखे सब बंद हो, सीन दिखाना क्या है। बिल्कुल सही कह रही, ऐसा ही होता। आई स्वेयर के मतलब मैं उस वक्त सोचती हूँ कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, बस यही कह सकती हूँ। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और उम्मीद करते हैं कि आप होंगे ठीक ठाक खैरियत से होंगे, क्योंकि इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है। और ये प्रोग्राम आपका तो मुलाकात अजमल शोबी के साथ एवरी सैटरडे आप देखते हैं मेरे साथ 3 बजे से 5 बजे तक। और मेरी मुलाकात जो होती है वो कहते हैं ना मुलाकात आई है, तो आज की मुलाकात बड़ी चटपटी ज़बरदस्त मुलाकात है। हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा वक्कास, और हम यूँ करते हैं ज़रा कुछ मैसेज की जानिब आ जाते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब अयाज खान फ्राम मेट्रोविल कराची, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स। वालेकुम सलाम जी, वेरी गुड शो, लव यू, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश हैं भाई। और उसके बाद फिर जनाब खलील अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया और कहते हैं जनाब खलील अहमद बहादुरपुर से और बहादुरपुर से जी आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू खलील साहब, थैंक यू वेरी मच जी। उसके बाद आरजे अयाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल शोबी भाई, वालेकुम अस्सलाम, खुश हैं जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एंड और
और हमारे गेस्ट को भी सलाम जी। और हमारे साथ मौजूद हैं मिज़ना वक्कास, और मिज़ना से बड़ी खूबसूरत सी बातें हुई। अच्छा मिज़ना, थोड़ा सा ये बताएं, ये तो अभी की कहानी है, और इसके अलावा कौन सा इस वक्त आपके स्क्रीन पर तो काफ़ी सारे चल रहे हैं। एक तो मेरे ख्याल प्ले टीवी पे भी शायद आपका चल रहा है ना, वो तो काफ़ी बच्चे जवान बड़े हो गए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए। मेरा अपना भी बेटा हो गया। हाँ, उसमें वो सही बात है माशाल्लाह। वो अच्छा वो मतलब क्या उसका कॉन्सेप्ट है क्या? वो मैंने कई बार देखा, मेरे समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट क्या है। वो है बेसिकली एक सिटकॉम है, और हमसा डायरेक्टर है, कामरान भाई उसके प्रोड्यूसर है, और बड़ा अच्छा सा कुछ लाइट कॉमेडी टाइप है तो कॉमेडी, लाइट कॉमेडी। तकरीबन 1-1.5 साल तो मेरे ख्याल से, बल्कि उससे ऊपर हो गया, और मजा आता है। उन्होंने अपना सेट लगाया हुआ था एक जगह, और वहां पे अभी बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया था, अब उन्होंने कंटिन्यू किया। तो बस उसके अंदर ये था कि भाई आपके 4 बच्चे होंगे, और आप इस तरह से, पहले तो 3 थे, लेकिन फिर हमसा की वो जो बेटे हैं शावेज, उनको उन्हीं के ऊपर रखा गया, तो फिर उन्होंने कहा ये 4 होंगे, और आप लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हैं, और इस तरह आपकी कहानी है कि थोड़ा सा ब्रेन आपके पास है, बाकी सब ब्रेनलेस है आपके घर में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही। तो ये चल रहा है। हाँ, इस पे भी लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं क्या जरूरत है 4 बच्चों के अम्मी का कैरेक्टर करने की। सही बात है, 2 बच्चे बहुत होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि 4 तो इसलिए भाई हैं कि उनमें से हो सकता है 2 अच्छे निकल आए। मैंने उनसे कहा देखिए आप लोग ना टीवी से आए, तो आप लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर मैंने कोई 60 इयर्स का कैरेक्टर प्ले कर लिया तो फिर मैं 30 वाला नहीं कर सकता या कर सकती। सही बात है। मैंने कहा मैं जब थिएटर में गई थी तो मुझे जो मेरे मेकअप हमें सिखाते थे कमाल साहब, उन्होंने मुझे बनाया था फातिमा जिन्ना की वाइफ और बहन, तो उसके अंदर उन्होंने मेरा गेटअप वगैरह सब किया था। और मैंने कहा थिएटर में हम लोगों को ना मतलब बोलते हैं कि आप 60 साल के भी बन सकते हैं, आप 80 साल के भी बन सकते हैं। जब हम इम्प्रोवाइजेशन करते हैं तो हम हर तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ कैरेक्टर प्ले करते हैं। जैसे अभी मेरा एक चल रहा है मजहर मोइन साहब का डोर, तो उसके अंदर मुझे सानिया सईद की मेड बनाया। अब मंटो में मैं सानिया सईद की छोटी बहन बनी थी एक दफा, अब उसके अंदर मेड बनाया, तो वो मुझे कैरेक्टर इतना अच्छा लगा था, और मैंने डायरेक्टर से डिस्कस किया कि हम इसको अगर हिंदू कैरेक्टर करेंगे, और मैं उसकी फिर वो सारी चीजें खरीद के लाई, मैंने सब अरेंज किया कि एक हिंदुआनी कैसी होगी और क्या होगा। बस हमने वो वाला एलिमेंट नहीं डाला, जाहिर है हम जो करते हैं कि राम और भगवान वाला, तो वो उससे हम दोनों ही अग्री नहीं थे, उस चीज को हमने अवॉइड करते हुए बाकी सब वो किया। सही है। तो ये बात हकीकत है, ऐसा होना भी चाहिए, बिल्कुल बहुत सही है। और अच्छा कुछ मैसेज नदीम बरहुई कहता है अस्सलाम वालेकुम अजमल खान एंड सुनो चंदा बिलो हब चौकी बलूचिस्तान अभी तक नहीं भूले। अच्छा सुनो चंदा, पता है सोनू चंदा यहाँ क्या पूरी दुनिया में माशाल्लाह उसको तो लोगों ने बड़ा ना, उसमें तो सबसे ज्यादा फेम मुझे मिला ही सोनू चंदा से। मैंने पता क्या, अभी मैं कहीं से जब मैं शो के लिए आ रहा था तो एक जगह रुका, दोस्त के पास तो बात हुई, कहने लगा अच्छा यार भाई आज वो सोनू चंदा वाली आ रही तुम्हारे शो में उनका नाम नहीं पता मगर सोनू चंदा वाली, बिल्लो, वो सोनू चंदा वाली आ रही। मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा अक्सर लोग मुझे मिलते भी ना रैंडम, तो उनको अंदाजा नहीं होता कि मैं सुन रही हूँ। अरे बिल्लो बांदरी, मतलब वो एक बिल्लो तक भी ठीक है, वो आगे से ना उसको बांदरी करके मुझे मुखातिब कर लेते हैं। सही बात है। और जनाब नदीम बरोही कहते हैं कि सुनो चंदा बिल्लो बेस्ट एक्टर जी। थैंक यू नदीम। और ये कह रहे अच्छा लोग बता, आप अगर अच्छा काम करने वाले हैं, आपकी परफॉर्मेंस को लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोगों में याद रहता है। और फिर बात वही है कि जैसे बाहर आप निकलते हैं, अगर आप लोग आपको कह रहे हैं, अगर आपको लोग कोस रहे हैं या लोग आपको गुस्सा दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके उस कैरेक्टर में रियलिटी है। जब भी तो लोगों पे असर वो आपका नाम या आपका नहीं बल्कि वो कैरेक्टर उन पे छा गया है वो कि यार ये है चीज। अब जैसे आप इसमें जो बेचारी कुत्सिया में मतलब जो कैरेक्टर इस वक्त जो है किश्वर का, वो वाकई एक ऐसा लग रहा है कि वाकई मतलब कुछ भाभी ऐसी होती हैं कि जहां पर होता है कि वो भाई अपने मफाद के लिए वो कहती कुछ भी हो जाए, मेरा काम सीधा हो, बाकी सब छोड़ो, उसको कुछ भी हो जाए, तो वो उसमें वाकई ऐसा होता है और हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छा इसके अलावा जो वैसे ये थोड़ा सा, क्योंकि ये दिन का जो हमारा शो है इसमें बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होते हैं और जान रहे होते हैं, तो मैं ये सारी ये मिज़ना वक्कास यहाँ तक पहुंची कैसे? ये हादसा कब हुआ था? ये हादसा हुआ था अब से 10 साल पहले। 10 साल पहले हादसा। 10 साल, एक बहुत ही अंधेरी रात थी, तेज आंधियां चल रही थी और उधर से आवाजें अजीब सी आवाजें आ रही थी। नहीं, 25 मार्च 2011। अच्छा, मैंने जो शुरुआत की थी वो अच्छा मैं समझा आप डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। नहीं, वो तो बहुत ही मुझसे पीछे है। तो रीएनैक्टमेंट से शुरू की थी, तमसीलकारी जो आती थी, मेरी कहानी मेरी ज़बानी। तो शौक बहुत था, लेकिन मैं बेसिकली जॉब करती थी डोमिनो इंग्लिश लर्निंग सेंटर में, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर थी। और शादी के बाद बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे करना है काम,
तो बहुत एतराज़ात हुए, मसले हुए, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी सास, उन्होंने कहा कि अगर वो करना चाहती है तो क्या बुराई, सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी इस फील्ड में नहीं था। तो बहुत पापड़ असल में बेले मैंने, अब तक बेल रही हूँ और बस हिम्मत नहीं हारती, करती रहती हूँ, मोटिवेशन मिलती रहती है लोगों से। होना भी चाहिए, क्योंकि अब भी 10 साल बाद भी लोग पूछते तुम कभी लीड पे क्यों नहीं आई? तो जवाब तो जानते हैं सब। तो खैर, तो अब ये हुआ था कि फिर मैंने वहां पे रीएनैक्टमेंट की थी। वो करने के बाद मुझे जो पहला चांस मिला था वो तहसीन खान, मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है, जो डायरेक्टर है, तहसीन खान, उस वक्त ANV बहुत मशहूर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मेरा देवर वहां पे AD था, अच्छा, तो उसने कहा अगर इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारे पास आधा घंटा है, आ जाओ और आके हॉस्पिटल में सिर्फ एक सीन है गायनोकोलॉजिस्ट का। और जो मुझे गायनी दिखाया था वो मैं थी, मैं चांसी ड्रामा था, सबा कमर और फहद मुस्तफा के साथ। सही ठीक। और सबा कमर मेरी बहुत फेवरेट है और जब मैं उनके सामने बैठी ना तो मैं बस उन्हीं को देखे जा रही थी। तो फिर तो सब कुछ भूल गई होंगी। नहीं, फिर मेरा जो सीन था ना वो 3 पेजेस का था। अच्छा। और सबा कमर को सिर्फ रोना था और सिर्फ मुझे देखना था, और फहद मुस्तफा को कहना था क्या कह रही है ये, होश में, दिमाग ठीक है तेरा, इस तरह का उनका कैरेक्टर। अच्छा। तो उसके अंदर वो कुछ दिखाए थे HIV वगैरह के बारे में कि वो हो जाता है। तो मेरा पूरा लेक्चर था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इतना ज्यादा पाबंदियां लगाई हैं कि निकाहनामे में सब कुछ होता है, लेकिन आप लोग उसको गौर से नहीं। तो पूरी मेरी कहानी थी। अच्छा, अब वो मैंने ना रट्टा लगाया, फिर उसके बाद खैर वो बहुत अच्छा हुआ और सबा कमर ने भी कहा यार ये तो अच्छा काम करती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, उन्होंने कहा ये तो मेरे जैसी है। क्या बात, ये अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। ये अच्छा, ये कोई एक्टर ये जुमला कभी अदा नहीं करेगा कभी। हाँ, अच्छा, जो रीएनैक्टमेंट थी उसके अंदर तो आपको पता है वैसे वाले एक्टर्स होते हैं, लेकिन जब मैंने सबा कमर को देखा ना, मैंने रीएनैक्टमेंट बहुत सारी की, मैं टॉप टू टो ना देखे जा रही थी कि अच्छा एक्टर तो हमारी तरह ही होते। आपको ऐसा लगता है ना कि एक्टर किसी अलग ही दुनिया में रहते, क्योंकि हमने तो कभी देखे ही नहीं थे। तो मैं बड़े जैसे बच्चा दिखता है ना स्कूल में सबको, तो मैं ऐसे सबा कमर को, फहद मुस्तफा को देखे जा रही थी। फिर उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे खैर ट्रीट किया। फिर हमने अहमद कामरान का एक और किया था, डाइजेस्ट राइटर, वो भी बहुत मशहूर हुआ था। उसमें मैं सबा की फ्रेंड, वो भी सबा थी ना, उसमें सबा थी मेन सबा। तो तब भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट, अब भी मतलब अगर मैं कभी उनको मैसेज करूं, कोई बात पूछूं, तो वो मुझे जरूर रिप्लाई करती हैं। सही। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद नहीं, उसके बाद ये हुआ था कि जब मुझे दूसरा, ये तो मैंने सिर्फ एक ही सीन किया था, और उसके बाद जब मुझे ड्रामा ऑफर हुआ तो वो एक निहायत सीनियर अदाकार के साथ था, और उस वक्त सोप चलते थे, सोप थे पहले। तो मैं वहां पे गई। अब मेरा आई ट्रीटमेंट हुआ है, तो मैं रियल जो मेरे टीयर्स होते हैं उनसे रोती हूँ। अच्छा। तो उन्होंने ना कहा कि भाई आपको रोना ही है वो। अब ऐसा हुआ कि मुझे नहीं पता था, तब तक मैं थिएटर नहीं गई थी, अभी नापा की बात नहीं हुई है। तो जब उन्होंने कहा आपको रोना है, अब मैं ना 3 टेक्स हो गई, मुझे रोना ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे रोना ही नहीं आ रहा था, मैं एक्साइटेड इतनी थी। तो उन्होंने ना अपना चाय का कप उठा के यूं फेंका और गाली दी और कहने लगे ऐसे ऐसे लोग लेके आ जाते हैं, मुझे नहीं करना इन लोगों के साथ काम, ये वो। मैं रोना शुरू हो गई और मैं रोए जा रही, क्योंकि कभी टीचर थी ना, कभी बेइज्जती हुई नहीं इस तरह। लाज़िम बात है। तो आपने 8-9 साल पढ़ाया हो इतने बड़े बड़े लड़कों को, कभी आपकी इस तरह से किसी ने ट्रीट ना किया हो, तो फिर अचानक हो जाए सब कुछ। मैं बहुत रोई। फिर मैंने सोचा कि मुझे नहीं करना। फिर तहसीन ने मुझे मोटिवेट किया। उसके जो डायरेक्टर थे जाहिद महमूद थे और तहसीन AD था। तहसीन ने मुझे कहा देखो मिज़ना, अगर ठान लिया ना और सारी कश्तियां जला के आई हो, क्योंकि मैं अपना सब कुछ खत्म करके आई थी, तो उसने कहा कि अब जो है ना तुम नापा ज्वाइन करो। फिर मैंने नापा ज्वाइन किया था और मेरा हस्बैंड, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी और हस्बैंड ने सपोर्ट किया था मुझे। 2011 में मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, तब मैं काम कर रही थी, वहाँ पे बड़े मसले होते थे कि आप थिएटर में तो आप टीवी में काम नहीं करें। अच्छा, ये भी होता है। ये बहुत मसला था, लेकिन मैं क्लासेस लेती थी, रेगुलर थी, तो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मसला हो। फिर मैं शायद पहली ही थी जो काम करती हुई गई थी वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ पे सरमद भाई आए एक दिन, और हम लोगों को अलाउ नहीं था कि आप लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी जाके ऑडिशन नहीं देगा। तो वहाँ के जो एडमिन है अकबर इस्लाम साहब, वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि चलो सलाम दुआ करके आते हैं, सानिया और सरमद आए। मैं गई तो सरमद भाई मुझे देख के कहते हैं मुझे ना इसी को ज़किया बनाना है, और यही ज़किया है, और बस तुम कल आ जाओ ANB, तुम्हारे कपड़े वगैरह सब बन जाएंगे, और बस तुम्हारी डेट्स और ये वो सब। तो फिर वो हल्के हल्के होता चला गया। गुड। असल बात वही है कि जब कहते कि रब चाहता है ना जो काम, तो वो फिर वो सब खुद ही बनते चले जाते हैं। और वाकई ये इसी तरह ये हकीकत है कि जब भी, सबसे बड़ी बात है कि आप में जज्बा होना चाहिए, एक खुलूस होना चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए, तो सारे रास्ते खुद खुल जाते हैं। जहाँ पर हमारे यहाँ आज के इस फील्ड में आमतौर पर मिर्ज़ा मैंने देखा है
कि दोहरी शख्सियत के लोग बहुत ज्यादा हैं इस फील्ड में, दोहरी शख्सियत के मतलब अजीब वो होते तो कुछ कम है। हाँ इससे भी ये वही बात है कि अपने तजर्बे की बात है, मतलब मैंने भी ये कि बस एक एहतियातन कह दिया, बस वरना तो इस ऐसे फील्ड में ना कोई किसी का दोस्त नहीं है, नहीं कोई भी हमदर्द नहीं है। कोई एक होता है ना, जैसे जब हम लोग पढ़ाते थे तो हम लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ हुआ तो बैठ के एक हेल्दी डिस्कशन हो गया, कोई कुछ हो गया इस तरह। तो यहाँ पे सिर्फ हाँ, मेरी जो सबसे अच्छी अब तक दोस्ती है जिनसे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, वो एहसन दालिश की वाइफ है, तस्नीम एहसन। मतलब रात के 2 बजे भी कोई मसला होना, मैं यार तस्नीम ये हो गया, पता है वो आहिल बोल नहीं रहा तो लोग मुझे तंग कर रहे हैं कि आहिल को डॉक्टर को दिखाओ। तो वो वाहिद खातून है ऐसी जो पॉजिटिव है, जो मुझे हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ, मतलब काम नहीं भी होता तो मैं टेंशन में उनसे कहती हूँ कि इतना मसला हो रहा है, ये हो रहा है, वो, तो कहती हैं भाई साबित कदम रहो, अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम्हारे लिए जहाँ पे रिस्क रखा होगा ना वो कहीं से भी तलाश करता हुआ तुम्हारे पास खुद ही, वो अल्लाह ताला खुद ही पहुंचा दे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखिए मैं इस बात पे बहुत स्ट्रांग बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला से जब आप मांगते हैं ना तो वो इंसान के दिल में डालता है कि तुम इसको बुला लो। वसीला इंसान होता है तो वसीला ऐसे ही वसीला बनता है कि अल्लाह मियां उसके दिमाग में ये बात, क्योंकि कितने लोग काम कर रहे हैं ना, उसमें से आपको चुन के बुलाना, तो इसका मतलब वो मतलब मुंतखब हो गए ना आप, तो जब भी तो अगर कॉल आ रही तो इसका मतलब क्या है कि वो कहा गया है हकीकत। और एहसन तालिश खुद भी माशाल्लाह बहुत नाइस पर्सन है, बहुत नाइस, वो भी माशाल्लाह बड़ी रिस्पेक्ट उनसे भी, एक उनसे और एक आरिफ खान साहब जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ये 2 लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा है। सही बात है। चलिए गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे हम, और यकीनन हम जो है लाइव कॉल भी लेंगे, मगर 4 बजे के बाद से लेकर हम लाइव कॉल भी लेंगे। अगर आप कॉल करना चाहें तो 111-111-100 पर हमें कॉल कीजिएगा, मगर 4 बजे के बाद, 4 बजे की ब्रेक के बाद हम कॉल की जान भी आ जाएंगे। और आप मिजना से कोई सवाल कर सकते हैं, मगर सवाल मुख्तसर से होना चाहिए, मुख्तसर से बात हो, और लंबी लंबी कहानी नहीं होनी चाहिए कि लंबा कोई डायलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे कोई डायलॉग भी आपको सुनवाएंगे। जरा किश्वर को, अभी किश्वर को जरा बुलवाते हैं, अभी किश्वर चलिए कि मिजना से बात हो रही है, बाकी किश्वर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मगर और यकीनन आपको पता है कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की मेहमान मिजना वकास हमारे साथ मौजूद हैं, और मिजना की परफॉर्मेंस और काम के बारे में बात हो रही बहुत सारी, और बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो आपको पता है कि सामने आप इनको देखते रहते हैं। और अच्छा, मैं मिजना ये बताएं कि वैसे रियल लाइफ में आप कैसी हैं, मतलब क्या आप हैप्पी गो लकी, मस्त? क्या बात है, जबरदस्त। देखें ये होता है, देखें। अच्छा, फिर ये कैरेक्टर, इस तरह के ये कैरेक्टर आपको मिलते क्यों, क्या ऐसी छाप लगी क्यों आप पे, कि इसकी क्या खास वजह, क्या वजह है इसकी वजह? सबसे पहली वजह ये कि मैं टेक्स नहीं लेती ज्यादा, और डायलॉग्स मुझे याद होते हैं, उर्दू मेरी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और दूसरा ये कि नेगेटिव कैरेक्टर के पास ज्यादा लाइंस होती हैं, पॉजिटिव के पास हाँ। वैसे ये तो है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि नेगेटिव कैरेक्टर में मार्जिन बड़ा होता है। हाँ। मतलब आप अपने आप को बहुत ज्यादा अपना जो है वो, और लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव बात भी करते हैं कि छाप लग गई है, अब 1.5-2 साल तक कुछ ना करना। मैंने कहा घर बैठने से तो अच्छा है ना कि मैं कर लूं। भाई काम तो करना है ना भाई, आप एक्टिंग के लिए निकले, मतलब आप काम करने निकले तो काम तो कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोगों को लगता है मेरी आंखें बड़ी हैं तो मुझ पे जो है वो पॉजिटिव, कभी जबकि मैंने पॉजिटिव किया है, साया में मैं पॉजिटिव बनी थी, क्यों मिली ये सजा में पॉजिटिव थी, मेरा नाम यूसुफ है, इन सब में, फतूर में, सब में मैं पॉजिटिव थी। लेकिन लोगों को लगता है कि मैं नेगेटिव ज्यादा अच्छा करती हूँ। अब देखे ना, मैंने फतूर किया, आदत बिगड़ गई है ना सबकी, तो उसके अंदर मेरे डायलॉग्स नहीं थे, उसके अंदर बस ये होता था मैं हाथ बांध के खड़ी हूँ, अम्मी तबीयत खराब हो जाएगी मैं पानी लाती हूँ, अम्मी तबीयत खराब हो जाएगी मैं चाय लाती हूँ, ठीक है। तो मुझे ना जो भी मिल रहा है कह रहा है वैसे ना तुमने क्यों किया, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं करने के लिए। तो अब ये देखें, मैंने कहा जब मैं करती हूँ तो तुम लोग कहते हो, अभी मैं ये कर रही हूँ ना तो लोग कह रहे हैं 1.5-2 साल तक तुम नेगेटिव कैरेक्टर मत करना। मैंने कहा जो भी आएगा मैं तो करूंगी। नहीं करना भी चाहिए, वैसे मैं तो कहता हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि अच्छा नेगेटिव में आप देखें, अगर आप निकले परफॉर्मेंस एक्टिंग करने निकले बहुत होता है, तो उसमें मार्जिन बहुत है। अब वही बात है कि पॉजिटिव में अगर वो बात है कि एक हीरोइन बन गई, अब हीरोइन तो यस और नो, और उनके अलावा कुछ काम ही नहीं है बेसिकली, जो साइड में जो कैरेक्टर है। और मुझे ये लगता है क्योंकि हम लोगों को, मतलब ऐसा, अब मैं क्या कहूँ, यहाँ पे आर्ट की किसी किस्म की आपको पता है कोई वर्थ ही नहीं है, तो होता ये है कि जो आपको पॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो तो है, वो तो ऑलरेडी लोगों को पता है कि ये आ रहा है ना, इसका पोस्टर लगा हुआ है तो ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये है ही है बस वो। लेकिन उस कैरेक्टर को जो एनहेंस कर रहा है, जो पुश कर रहा है, जो उसको मजीद ब्राइट बना रहा है, वो होता है आपका नेगेटिव कैरेक्टर। लाजिम होता है, ठीक है। बेसिकली उनको लेके चलते ही जो साइड आपके कैरेक्टर हैं, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं, वही हीरो हीरोइन के चलते हैं। प्रोटैगनिस्ट का होना तो बहुत जरूरी है, जरूरी तो है। लोग उस चीज को समझते नहीं है, उनको बस ये होता है कि अच्छा ये हीरोइन है। अब जैसे लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि मुझे बुरा कह रहे हैं
ये नहीं समझ रहे कि भाई ये तो एक कैरेक्टर है। लोग ना इतनी ज्यादा हकीकत का उनको गुमान हो जाता है कि उनको लगता है हम है ही ऐसे ना, तो वो इस चीज को नहीं समझ रहे कि भाई किश्वर एक कैरेक्टर है। हाँ, ये तो बात आती यही तो अच्छा खूबसूरती, कैरेक्टर की खूबसूरती यही तो है कि जब लोग समझे कि ये है ही ऐसी। हाँ, अभी कल मुझे खातून मिली इतना डर डर के ना, आपसे बात हो सकती है? मैंने कहा जी हो सकती है। वो आप ड्रामे में इतना गुस्सा करती हैं तो हमने सोचा शायद आप ऐसी होंगी। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है यही तो बात है। अच्छा, यही तो कामयाबी का राज, यही तो है कामयाबी का राज कि ये सब चीजें भड़ास से निकल रही तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ना। ये तो भड़ास कैसे निकलती है, लोग कहते हैं वाह 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 वाह। हाँ, लेकिन लोगों को ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट एक बैठ गया है कि मैं कोई और कैरेक्टर नहीं कर सकती, जबकि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। मैंने एक बंगाली कैरेक्टर भी किया था पीटीवी के लिए, अभी मैंने ये मेड वाला आपको बता रही हूँ वो किया। तो जब मिलेगा कैरेक्टर, एक अव्वल तो हमारे यहाँ लिखे ही नहीं जाते, वही सीधी सीधी चीजें लिखी जाती हैं। बहुत कम राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे मेरा नाम यूसुफ है, मैं हाजरा और जुलेखा का जो उन्होंने बनाया था एक, और पूरी फैमिली थी। महरीन जब्बार ने उसको बहुत अच्छा डायरेक्ट किया था। जाबिर तो फिर वो महरीन जब्बार के साथ जो वो उन्होंने लिखवाया, प्रॉपर ऑडिशन वगैरह सब हुआ था। वो तो बड़े बड़े सीनियर जो एक्टर्स के ऑडिशन की बात है उन्होंने, तो भाई वो तो आप ये देखें ना कि जो ऑलरेडी पहले काम कर चुके फील्ड में, उसके बावजूद कैरेक्टर के हिसाब से ऑडिशन हो रहे थे। और ये तो हम थिएटर में भी पढ़ते थे कि सारी कहानियां इसी पे होती हैं, क्योंकि हमारे माशरे का अलमिया ये है कि लड़की की शादी नहीं हुई बस, और हो गई तो वो तलाक लेके घर बैठी हुई है। सही, ठीक है। तो इस तरह ना वो हमेशा यही होता था थिएटर में कि सारा अलमिया यही है तो कहानियां यही होती हैं, घूम फिर के कहानी यही होती है, घूम फिर के। असल में बात यह है कि आपने कभी ऐसा कुछ बनाया नहीं, अगर बनता है तो आप उसको फ्लॉप कर देते हैं। हाँ, आप उसको पसंद ही नहीं करते, आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप उस चीज को कबूल ही नहीं कर सकते कि कुछ और भी है। सही बात है। जैसे मैंने खुद, जब हम स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे थे तो अनवर सज्जाद साहब, उनका भी इंतकाल हो गया, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग ना कोई अछूती कहानी लेकर आए। अच्छा। तो उसके अंदर मैंने एक मुखन्नस की कहानी लिखी थी। अच्छा, ठीक है, आपने खुद लिखी थी? हाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग की हुई है। तो अच्छा, फिर तो मैंने वो कहानी लिखी, मुझे बहुत अलग लगी, और मैंने उसे इस तरह से लिखा था कि जिस फैमिली में वो बच्चा होता है तो उसके अब्बा उसको खामोशी से छोड़ के आ जाते हैं और अम्मा को तहखाने में डाल देते हैं, क्योंकि उनको ये हकीकत पता होती है कि अपने सोसाइटी के डर से और अपने मतलब इतने अपर क्लास में हम रहते हैं, तो इस वजह से उसको वहां छोड़ा है। सही। अब वो उसको मैंने रिवील इस तरह किया था सब कुछ के पहला सीन ही ये है कि उसके घर में शादी हो रही है और वहां पे मुखन्नस नाचने के लिए आए। जो तस्वीरें लगी है ना, उसके अंदर से वो बच्चा वहां जाता है, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं आपके दिमाग पे बहुत सी चीजें नक्श रह जाती हैं, तो वो उन सारी चीजों को सोचता है कि अच्छा मैंने ये सब कुछ कहीं देखा है, वहीं पे बेहोश हो जाता है। अच्छा। तो इस तरह की कहानी थी कि वो आगे जाके खुलता है कि उसका इसी घर से ताल्लुक है। अब जब मैंने वो कहानी सुनाई तो अनवर सज्जाद को बहुत पसंद आई, लेकिन उनकी एक अदद असिस्टेंट थी, उन्होंने कहा कोई नहीं सुनना चाहता मिज़ना इस कहानी को, बेकार है, बकवास। मतलब आप ये सोचे कि एक बच्चे ने, हम तो स्टूडेंट ही थे ना वहां पे, उसने मेहनत की जिसने कभी लिखने की कोशिश नहीं की। आप कम से कम उसमें निखार ला सकते, आप उसको तब्दील करवा सकते थे। नहीं, ये तो कोई नहीं सुनना चाहेगा। अच्छा, एक था हमारे क्लास में, उसने इतनी बोगस कहानी लिखी थी, उसकी कहानी 15 मिनट तक ना अजमल साहब आगे ही नहीं बढ़ी। अच्छा। बेटी घूंघट उठाओ, बेटी घूंघट उठाओ। आप सोचे हम उसका अब तक मजाक उड़ाते हैं कि नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाऊंगी। बेटी घूंघट क्यों उठा पा रही? बेटी घूंघट उठाओ। मैंने कहा भाई अब्बा खुद उठा ले, इतनी मेहनत कर। क्या बात है। तो मतलब इन चीजों को उसकी उन्होंने वो बोगस कहानी ना अप्रिशिएट की। क्या बात है। लेकिन खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जब मैं एटीवी में काम करती थी तब मैंने 3 कहानियां लिखी थी, उनको मैंने डायरेक्ट भी किया था। एक क्राइम के हवाले से उन लोगों का आता था, चेहरों के पीछे। अच्छा। तो वो मैं जब शो करती थी तब मैंने वो तीनों लिखी भी और उनको डायरेक्ट भी किया। गुड गुड, मतलब आपने डायरेक्शन भी दी? हाँ, और अब भी लिखती रहती हूँ। अच्छा, गुड। तो कौन सा अभी लिखने से अभी कोई है जो है आपका? अभी मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है। अच्छा। हाँ। गुड, वो हो गई अभी क्या कहते हैं, प्रोसेस में मतलब क्या ऑन सेट है या नहीं? ऑन सेट तो बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि वो कहानी ऐसी है, पता नहीं कोई बनाएगा भी या नहीं बनाएगा। आजकल तो सब कुछ बन रहा है। हाँ। आजकल तो भाई बस हिम्मत होनी चाहिए तो सब कुछ बन जाएगा। नहीं, तो मतलब ऐसी पैसा होना चाहिए। नहीं तो ऐसी क्या कहानी है कि जो कोई बनाएगा नहीं बनाएगा, ऐसी क्या मतलब कि उसमें डॉलर दिखाने नहीं, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं है इस हवाले से। तो माशाल्लाह, वैसे तो आप काम के हवाले से तो सब जानते हैं, और फिर बात तो ये है कि आपका अपना एक एक्सपीरियंस है। मैंने 2-3 लोगों को सुनाई, उन्होंने बहुत अच्छी है।
बहुत जबरदस्त है, हम करेंगे। उसके बाद वो मुझे दोबारा मिले ही नहीं ना, तो तो मैं कह रही हूँ इसके साथ साथ पैसा भी होना चाहिए ना कि अच्छा आपको बनानी है। हाँ, ये बात भी सही, बात वैसे ये भी सही, क्योंकि आजकल वही लोग अपना पैसा बना के खुद ही हीरो बन जाते हैं ना, बहुत आसानी है। अच्छा, ये बड़ा आसान है। हाँ। मतलब आप फिल्म में जाएं या ड्रामे में जाएं, हाँ। वो यही होता है कि जब पैसा अगर पास है तो वो कहते हैं अपनी वो आपको अलग ही नजर आ जाता है, पहला सीन करते हैं आपको पता चल जाता है पर्ची है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हकीकत है। हमारे पीछे तो है ही नहीं ना कोई। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, ऐसे लोगों की कामयाबी वाकई कामयाबी कि जिनके पीछे कोई नहीं होता, जो अपनी खुद साख्ता कामयाबी जिनकी होती है ना, वो वाकई वो ज्यादा सस्टेन करती है। वो ज्यादा लाजिम होता है, वो ज्यादा जरूरी, वो ज्यादा हो जाती है। और बहरहाल जी बिल्कुल सिलसिला चल रहा है, और मैंने आपको बताया कि हम आपसे जो है वो लाइव कॉल पर बात करेंगे 4 बजे के बाद, 5 मिनट भी रहेगा। 4 बजे के बाद ब्रेक के बाद हम 11111 पर आपकी कॉल पिक करेंगे और आप हमें कॉल कर सकते हैं, मिज़ना वक़ास से आप बात कर सकते हैं। और सवाल मुख्तसर सा हो, यकीनन इस बहुत सारे ड्रामे जो है मिज़ना के चल रहे हैं, और बहुत सारे ड्रामे माशाल्लाह 10 साल से बड़े कामयाब मतलब कैरेक्टर इन्होंने किए हैं। ये अलग बात है कि कैरेक्टर अब कोई भी हो, जैसा भी हो, बहरहाल अगर लोग उस कैरेक्टर को याद करते हैं, उस कैरेक्टर को गुस्से की नज़र से देख रहे हैं, एक इंसान बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये कामयाबी है। क्योंकि लोगों के जहन में फिर वो मिज़ना, उनके जहन में मिज़ना ने जो है वो हमला वो हावी नहीं है, बल्कि वो कैरेक्टर हावी है। तो ये उसके परफॉर्मेंस है। अब इस वक्त जो एक बहुत मतलब ड्रामा चल रहा है इस वक्त, बेचारी कुत्सिया, उसमें किश्वर भाभी जो है वो, आपने देखा कि किश्वर भाभी कैसी है, जहाँ वादे वो खड़ी रहती है। हाँ, पहरेदार, आप बता तू जरा। हाँ, ये हाँ, तो फौरन भाई वो तो, और देखें वो बेचारी नंद हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, वो मौके से मोबाइल उठा लेती हैं, मोबाइल उठा के कॉल करके देखें। तो ये कैरेक्टर में, अच्छा कैरेक्टर लिखा गया, ये सारी चीज़ एनवायरनमेंट है, उसका एक ट्रीटमेंट होता है उसके कैरेक्टर के हवाले से। तो ये चीज़ें भी बड़ी कुछ इंसान खुद बना भी रहा होता है, खुद अपनी उस पर चल रहा होता है। लफ्ज़ तो बेजान होते हैं ना, उनमें जान आपका कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है, रूह तो हम ही फूक रहे होते हैं ना, लाज़मी बात है। वो जितना अच्छा उन तमाम चीज़ों को, क्योंकि अच्छा डायरेक्टर इशारा करता है, सिर्फ डायरेक्टर इशारा है, मगर उन लफ्ज़ों में जान डालना एक्टर का काम है, और एक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है, और एक्टर जितनी ज्यादा उसमें जान डालेगा उतना ही ज्यादा। अच्छा, ये भी एक बड़ा, सॉरी टू कट यू, इंटरेस्टिंग सीन हुआ कि मेरी आदत है इम्प्रोवाइजेशन करने की, क्योंकि मुझे वो रूखा सीन अच्छा नहीं लगता कि अच्छा मैं जा रही हूँ कट। सही है, मुझे जरा अच्छा लगता है कि रियलिटी हो उसके अंदर। बिल्कुल सही बात तो है। अब क्या हुआ कि मेरे जो एक और खातून क्या एक्टर थी, वो मेरे साथ काम, अब उन्होंने देख लिया कि मिज़ना जो है ना, ये तो इम्प्रोव करती है, अपनी तरफ से बातें कर लेती है और 10 बातें और लगा देती है, सही है कि भाई तुम तो कभी अमीर नहीं हो सकती टाइप बातें। तो उन्होंने कोशिश की ना, तो जब उन्होंने कोशिश की तो मैं मजीद आगे चली गई। तो डायरेक्टर कहते हैं कट भाई कट, ये कोई सिटकॉम नहीं हो। क्या बात मैंने कहा आप सामने वाले को समझाए ना। सही बात है, उसको समझाएं। ये तो मैं तो नहीं रुकने वाली। बिल्कुल सही बात है, ये हकीकत है, ये भी है, और हकीकत है। जब वो ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया ना, फिर तो एक्स्ट्रा हो गया भाई। हाँ, फिर सब हंसना शुरू हो जाते। मैं आती हूँ ना, मुझे मेरा सेकंड एडी जैन वो देख के कहते आप आती हैं ना तो सीन में मजा आता है, आप यकीन करें, आप आती हैं पता चलता है ड्रामा चल रहा है। मैंने वो तो लाजमी, वो देखे ना, अब लोग तो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, मगर बेसिकली अगर सही देखे जाए एंजॉयमेंट वहां भी होता है, जब ऑन सेट पे होते हैं वहां भी, क्योंकि जो बैठ के देख रहे हैं ना, वो भी जब कैरेक्टर जानदार होता है और जरा सही भरपूर परफॉर्मेंस। प्रॉब्लम ये भी है कि जितने भी लोग मेरी सराउंडिंग में होते हैं ना, मुझे ये होता है कि मैं उनसे इंटरेक्ट करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो ऑन स्क्रीन भी नजर आ रहा होता है। हाँ जी, सही। जैसे मैंने सुनो चंदा किया था, तो मुझे सबसे ज्यादा जो था ना मसला, वो फरहान भाई से था, फरहान अली आगा। क्योंकि वो आपने देखा ना कैसे लगता है वो हंसते भी नहीं होंगे। अरे नहीं, वो तो मैंने एहसन सर से कहा कि यार हाँ, मैंने कहा एहसन सर, लेकिन वो हकीकत में ऐसी नहीं है, वो इतने मजे के हैं, और वो इसमें भी है ना, तो हम लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, इतनी मतलब वो जोक्स भी क्रैक करते हैं, और इन चीजों से मुझे लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस में ना 4 चांद लग जाते हैं। जैसे आयशा गुल, आयशा गुल भी अब मैं जैसे उनके सामने यूं करके खड़ी होती थी तो मुझे कहती है यकीन नहीं आता कि तू यहाँ पे ऐसे खड़ी है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अब बाकी ये हकीकत, ये बड़ा ये होता है जब ऑन सेट होता है, और वहाँ पर अगर कुछ ऐसे लोग हों तो बड़ा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हो। मुझे ना वो डल सेट अच्छे नहीं लगते कि सब लगे, तो मोबाइल में लोग बहुत लगे रहते हैं। अब तो वैसे मोबाइल की यही कहानी है कि वो, और मुझे पता है ये बड़ा ऐसा लगता है कि आप इंसल्ट कर रहे हैं अपने एक्टर को। अभी आपने देखा होगा, मेरे पास सेलफोन नहीं होता, मैंने सिर्फ यहाँ ला के रखा है, तो मुझे ना बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है आप सामने वाले को इग्नोर कर रहे हैं, आप लाइंस कर रहे हैं और आपका को एक्टर ना लगा हुआ है।
मैंने बहुत कम ऐसे देखे हैं जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जो मूव्स बना रहे होते हैं, वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट चल रहे होते हैं कुछ लोग तो, कि वो बस सिर्फ मोबाइल में लगे हुए होते हैं, एडी से कहते हैं लाइन बताना। आप यकीन करो, पता है मिसना, मैंने भी जब किए थे तो सामने जब मैंने किया, जब मेरी लाइन चल रही थी, क्लोजअप चल रहे थे, अब सामने वाला खड़ा हो गया ना, वो अब यार वो एडी खड़ा हो गया सामने आके, यार शो भाई, मैंने कहा यार हाँ। अच्छा जब उनकी लाइन थी तो मैं सामने बिल्कुल रिप्लाई दे रहा था, मैं बिल्कुल ये मुझे भी बड़ा लगता है। एक तो ये कि बहुत सच्ची बात है ये कि आप लोगों को ना बहुत कम ऐसे लीड कैरेक्टर्स हैं जैसे इकरा अजीज, हिना अल्ताफ, सबा कमर, जो खड़े होके ना, मतलब इकरा को एक दिन इतनी नींद आ रही थी, हमने नाटक किया था एक प्ले हम टीवी का, इसको बाद में लेंगे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कॉमा लगा दें, बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं। मुलाकात अजमल शोबी के साथ आप एवरी सैटरडे देखते हैं। आज की मुलाकात जरा चटपटी सी मुलाकात, मैंने सोचा कि कुछ अच्छी मुलाकात होनी चाहिए, थोड़ा सा दरमियान में गैप भी था, कुछ मैसेज शामिल करते हैं जनाब, और उसके बाद फिर हम आते हैं और बात करते हैं। और जनाब सैयद अहमद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड आई एम असफर अली असफी बिग टीवी, आपके आज के मेहमान और हमारे बच्चों को बहुत पसंद है आपके मेहमान हमारे। थैंक यू। अच्छा, ये असफर अली असफी हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं और बिल्कुल यूँ समझ लें कि मेरे तो छोटे भाइयों की तरह, बिल्कुल भाई हमारे ये, और बड़े फैन हैं आपके भाई। इन्होंने भी कहा, इनसे भी शो से पहले मुलाकात हुई तो इन्होंने भी कहा सुनो चंदा सुनो चंदा, हाय हाय, मतलब कितने अच्छा, वो सब भूल जाते हैं कि बिल्लो बिल्लो, मगर सुनो चंदा कितना प्यार का लफ्ज है, हाँ। सुनो चंदा कितने प्यार से, तो असफर साहब जरा सा इतना प्यार न जिताया करें अच्छा नहीं होता। और भाभी भी हैं घर पे। और उसके बाद फिर जनाब कहते हैं शोभी भाई पी काबू, बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, बच्चे बड़े शौक से देखते सब देखा हैं। असफर साहब ने। हाँ, असफर साहब बड़े पहुंचे हुए हैं, असफर साहब बहुत पहुंचे हुए, ये कम नहीं है, बड़े पहुंचे हुए हैं। ये मेरा रात का शो सुनते हैं सोने के बाद। सोने के बाद? हाँ, आपने कभी सुना ऐसा? नहीं। ये हमेशा मेरा शो रात को सुनते भी और देखते भी हैं सोने के बाद। और ये बड़ी कंफर्म बात है, ये सब कुछ ये सोचने की बात है कि सोने के बाद कैसे सुना जा सकता है। मतलब आप असफर साहब के ख्वाबों में आते हैं, असफर साहब को देखना चाहूंगी तो फिर देख लें जिनके ख्वाबों में अजमल शोभी आते हैं। अब देखिए, बस यही तो बात है, जिसके ख्वाबों में अजमल शोभी हो उस बंदे का हाल क्या होगा। तो बुरा वक्त तो कहीं भी आ सकता है ना भाई, बुरा वक्त तो कहीं भी आ सकता है। तो खैर भाई, असफी साहब थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए खुश रहें, सलामत रहें। और उसके बाद जनाब फिर के पीकाबू ड्रामा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी थी, थैंक यू सो मच। और उसके बाद फिर जनाब बलूचिस्तान से बलूचिस्तान स्टार के अस्सलाम वालेकुम अजमल खान एंड सोनो चंदा बिलो इज द बेस्ट एक्टर, आई लाइक द एक्टिंग एंड माय बेस्ट ड्रामा इज सोनो चंदा, अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे। थैंक यू बलूचिस्तान स्टार। हाँ, देखो बलूचिस्तान में भी स्टार होते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते, वहाँ तो बड़े, वहाँ तो भाई हीरा वहाँ पर तो कहीं भी हो सकता है। ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सक्कर, नाइस शो जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सक्कर में भी इस वक्त आपको देखा जा रहा है और सुन रहे लोग। और उसके बाद सनाउल्लाह सानी जो है कहते हैं नाइस जी, थैंक यू सनाउल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। और प्रोग्राम में लाइव कॉल जो है वो यकीनन आप हमें कर सकते हैं 11111 अगर आप मोबाइल से मिलाएंगे तो 021 और 11111 मिलाएंगे, अगर लैंडलाइन से मिलाने तो डायरेक्ट नंबर आप मिलाएंगे और कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं सुनो चंदा की बिल्लो से, या फिर बेचारी कुत्सिया की किश्वर भाभी से। कॉल पे बात करूंगी, पहले बताओ गिफ्ट क्या दोगे तुम? ऐसी नहीं हूं मैं। भाई, मैं तो बेचारी कुत्सिया की भाभी की बात कर रहा हूँ ना, किश्वर ऐसी है। किश्वर तो इसके बगैर की बात ही नहीं करती ना, वो तो कहती भाई मेरे तोहफे आने चाहिए और फौरन ताला लगा दे, फौरन पेटी में डाल के ताला लगा के फौरन भाई अपनी चीज संभाल के रख लें, पता नहीं बाद में मुकर जाएगी लेके निकल जाए भाई, भाभी बेचारी देखती रह जाएगी ना चीजें कहाँ गई सारी। तो खैर बार ये, और यकीनन परफॉर्मेंस में जान डालने के लिए बहुत सारी कुछ चीजें इंसान खुद भी एक्ट कर रहा होता है, खुद भी बना रहा होता है, ताकि जब इतना जानदार बन रहा है उसमें अगर ये सब चीज नहीं होगा तो लोग कैसे उसको देखेंगे, कैसे वो कैरेक्टर में जान कैसे आएगी। कैरेक्टर तो सारे, कुछ भाभी ऐसी भी होती है बड़ी सन्नाटे में चुप होती है बिल्कुल, कैसा लगता है जिनको इनको सांप सूंघ गया भाई, ऐसी भी भाभी होती है। और ऐसी भाभी होती
हैं कि वो बंदा खाना पीना उनका हराम कर देती है अपने घर वालों जो ससुराल का भी। तो ये सारा बात ऐसी होती है। खैर जी, हम यूँ करते हैं कि चलते हैं लाइव कॉल की जानिब, देखते हैं 11111 100 पर हमारे साथ कौन है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल भाई लारे बात जी लारेब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। हमारे आज साथ हमारी भाभी आई है। जी हाँ, आपकी बड़ी खतरनाक भाभी आई हुई। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ खतरनाक भाभी, तो ये कैसे हो सकती है? बात तो सच है जी। तो आप बात करना चाहें बिल्कुल कर सकती हैं। सुने चंदा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह में आपको कामयाबी दे, आमीन आपको आमीन। जिंदगी दे, खुशियाँ दे। आपको मेरा भी। बेटा आपको भाभी कहता भाभी का ड्रामा है। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। आमीन। बहुत अच्छी। और सुनो चंदा, तो जो फितूर है वो तो मेरी जान है। थैंक यू। यकीन माने मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, मगर मैं देखती जरूर है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफा दे, आमीन। अजमल भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन, खुशियाँ दे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते जी एक और कॉल की जानिब और बात करते हैं आपसे 11111 पर। यकीनन ये हमारा सिलसिला कॉल का है और आप बात कर सकते हैं। अब जो करेक्टर आपके जहन में हो, आपने मिज़ना को किस करेक्टर में देखा, किस करेक्टर में आप लाइक कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपने फितूर देख रहे हो सकता है कि आप जो है वो बेचारी कुत्सियाँ देख रहे हो सकता है कि आपने सुनो चंदा तो बेपनाह पाकिस्तान से बाहर बेपनाह लोगों ने देखा। और अक्सर जिक्र हुआ कि बहुत पहले जब रात को आई थी हमारे साथ शो में, बड़ा ज़बरदस्त रहा और बड़ा भाई लोग अब तक याद करते हैं। तो ये हकीकत है कि अपने करेक्टर और अपने इंसान की अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो इतना कामयाब होता है। अच्छा, इस वक्त जो है और इन फ्यूचर आपके क्या अपने फिल्मों का सोचा कभी या नहीं सोचा? नहीं। क्यों? एक बार ऑफर हुई थी, लेकिन वही उनकी बात होती है ना कपड़ों वाली, कि वो जरा ऐसे होंगे वैसे होंगे, जरा मॉडर्न आई हो गए, मैं पहन नहीं सकती। सही बात है भाई। अच्छा, हमारे यहाँ अच्छा ये पता है कि हमारे क्या जरूरी है कि कपड़े शॉर्ट करने चाहिए, इसके जरूरी है? तो बल्कि मजेदार बात ये कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म है यहाँ के बिना, मुझे बहुत जब ऑफर होती है बोल्ड है, तो मैं पहले ये पूछती हूँ बोल्ड का मतलब क्या है। पहले ये तो बता दो। थिएटर में भी एक बार मेरे साथ हुआ था कि मुझे ऑफर हुई कि भाई मिज़ना तुम्हें ये कैरेक्टर करना है। अच्छा, उस वक्त हम स्टूडेंट थे तो आप मना भी नहीं कर सकते, आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चिलमन होगा, उसके पीछे वो आके तुम्हें बोसा दे। मैंने कहा बात सुने, मेरी फैमिली सामने बैठी हुई होगी, चिलमन के पीछे मेरी फैमिली को नहीं पता होगा कौन खड़ा है जिसको बोसा दे रहे। वैसे अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती ना, तो थिएटर तो ऐसा मीडियम, मैंने कहा जैसा भी मीडियम है, लेकिन थिएटर में इस बात की तो इजाजत है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो आपके हाथ में है ना। बस ये वाले जरा मसाइल थे, तो फिर मैंने नहीं किया था वो। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है। हाँ जी। अच्छा, ये बात या तो खैर शायद ये भी हो सकता है, मैंने ये भी सोचता हूँ कि कभी कभी किसी अगर एक्टर को नहीं लेना तो उन्होंने बीच में एक पिन लगा के कि इसे पता ये करेगी नहीं। और हमारा भी हो जाएगा, हमने तो बुलाया था भी आपको, देखें अब आप नहीं है तो क्या करें। बहुत बार ऐसा हुआ था। अच्छा, 10 साल पहले जब था तब ये था कि इस कैरेक्टर के लिए ना एज कम है, ठीक है ये यहाँ बस अच्छा, और तुम ना मशरकी तुम्हारा लुक है, तो तुम वो वाले मॉड कैरेक्टर्स नहीं कर सकती। अच्छा, जब एहसन सर को करवाना था तो पारसाई में फैसल कुरैशी थे और अलीजे और मैं, तो उसके अंदर उन्होंने मेरे पूरे एजाज रोमेरो से मेरे पूरे बाल डाई करवाए। मतलब वो एक डायरेक्टर था जिससे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूँ, सही बात। लेंसेज और उसकी पूरी जो वार्डरोब थी वो उनकी वाइफ ने मुझे ले जाके सब परचेज करवाया था, ठीक है। तो वो कैरेक्टर पे काम किया क्योंकि उनको पता था कि मिज़ना कैन डू दिस। लेकिन यहाँ पे क्या छाप लगी हुई है कि नहीं, वो तो चूंकि मैं हैंग आउट नहीं करती, मैं मिलती नहीं, मैं इन लोगों की तरह वो गलत वाली विदाउट ग्रामर वाली जो चल रही होती है ना इंग्लिश, वो नहीं बोलती, तो ये लोग समझते हैं कि ये सिर्फ यही कर सकती है जो कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये बात भी हकीकत है। ऐसा बहुत कम वो कहते हैं ना कि हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है, जौहरी को भी नहीं होती। अच्छा, तो जौहरी को यही नहीं, हमारे यहाँ यही मैं कहने वाला था कि जौहरी हो तो कोई पहचान करेगा ना। जौहरी हमारे यहाँ के अब इस वक्त कोई बात है कि मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे भी डायरेक्टर मैंने देखे कि जिनको खुद उस कैरेक्टर, अगर किसी कैरेक्टर को बोल देंगे या ऐसे करना तो कैसे करना, जैसे आरिफ साहब हैं, उन्होंने मुझे देखा था, मेरा नाम यूसुफ है, ठीक है, मैं सिर्फ बहन बनी थी। अब उनको सिर्फ वो क्लिप दिखाई गई और आरिफ साहब ने वहां से कहा कि मिज़ना को मैं लीड पे लूंगा उमर शहजाद के साथ, और उन्होंने मेरे लिए फाइट किया उस वक्त, क्योंकि लोगों ने कहा मिज़ना आती नहीं लीड पे, कभी आई नहीं, तो हम कैसे लेंगे। चलिए देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
नाराज। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आवाज, बहुत तेज आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम लोग घर से निकलते हैं ना तो आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान में बहुत सारे सितारे होते हैं। जी बहुत सारे सितारे होते हैं, पर उन तक हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, मतलब हमारी पहुँच उन सितारों तक नहीं होती है। बेशक बेशक। और ये आपकी मेहरबानी है अजमल साहब, जो आप सितारों को लाकर हमारे पास और हमारी उनसे गुफ्तगू करवाते ही आपका एहसान है। नहीं जज़ाकल्लाह, बिल्कुल हमारा तो काम यही है कि सितारों जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वो पहुँच होनी चाहिए ना हमारी तो। जी, और बाजी से इतना कहूँगा कि बाजी जब इंसान कदम उठाते हैं ना तो दुश्वारियाँ बहुत आती है। बेशक बेशक, हिम्मत नहीं, साबित कदम होना चाहिए बस। हम सबकी दुआएं आपके साथ। शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाबियां नसीब फरमाए। आमीन। और अल्लाह आपसे ऐसा काम ले जो अल्लाह को पसंद हो। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, बस हमारी इतनी बात। शुक्रिया भाई। थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सितारों की बात की ना, मैंने कहा आपको सितारा बोलने वाले हैं। हाय हाय हाय, काश कि एक सितारा अजमल शोभी भी हो। काश कि मैं भी सितारा होता। चले जी देखते आते हैं एक और कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तैयब। तैयब जी। अच्छा तैयब, कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची। अच्छा कराची से, जी बोले, जल्दी जल्दी बोले। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बस यही कहना है। जी यही कहना है बस? जी। अरे यार ये तो बड़ा गलत हो गया फिर तो, ये तो बहुत बड़ा गलत हुआ कि आपने यही कहना था बस। आप बताते हैं क्या कहूँ? अच्छा आप टीवी देखते हैं? टीवी देखते हैं आप? जी जी सोनू चंदा देखा आपने? जी। सोनू चंदा में बिल्लो को देखा है? किसको? बिल्लो बिल्लो। बिल्लो? हाँ जी देखा है? जी। तो बिल्लो मेरे साथ बैठी है इस वक्त। अच्छा। बात करेंगे बिल्लो से? जी। चले मैं बात करें बिल्लो। बात करो। अस्सलाम, कैसे हैं तैयब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी एज कितनी है तैयब? 12 साल। 12 साल, गुड। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8th क्लास। 8th क्लास में हैं? तो भाई लाजिम 12 साल में 8th क्लास में, मतलब डबल एक साल में डबल कर रहे हैं। टीचर है ना। मेरे अब्बू टीचर है। हाँ वो इन्होंने भाई वो अच्छा, यही तो बेटा, अभी तो आप जब आप 15 साल में पहुंचेंगे तो आप तो इंटरव्यू कर चुके होंगे। मास्टर्स कर चुके। हाँ बल्कि मास्टर भी ये अब घर के टीचरों का ये तो कमाल होता है। घर के टीचर के बेटा ये तो कमाल होता है बस। उसके बाद फिर आराम भी कर लेंगे ना। अब मैट्रिक अब्बू कहेंगे जरा 2-4 साल बैठ जाओ आराम से, अब सुकून से घूमो फिरो, फिर आपको मैं जो इंटरव्यू करवा दूंगा, है ना? क्या बात है भाई। चले बहुत सारी दुआएं बेटा आपके लिए, खुश रहें। और आपके अब्बू के लिए बहुत सारी दुआएं कि आपको और इसी तरफ तेजी से कामयाबी की तरफ ले जाएं, ठीक है? ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये होता है देखिए घर के टीचरों का कमाल, कैसे कितना कमाल की 12 साल में वो 9th क्लास में। क्या बात है भाई, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। खुश रहे भाई। आते हैं कुछ मैसेज की जानिब आते हैं। और ये जनाब किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे घर? बिल्लो साढ़े नाल ही बैठी होर कितने जाना है? MD सिराज कहते हैं शोभी भाई सलाम। वालेकुम सलाम भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा वक्कास। और मैसेज में शामिल कर रहा था, गुल अख्तर का मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम गुल अख्तर जनाब जलबानी, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और गुल असगर भी भाई को सलाम। बशीर जलबानी और साईं सईदाबाद साईदाद जलबानी और तमाम सब सुनने वालों को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब फिर है रोहमा जरमील का मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम सलाम सिस, आप अपनी स्किन केयर बताएं जरा, कैसे करती हैं भाई? कुछ भी नहीं। वो उन्होंने देखा कि यार आपकी स्किन देखो, करिए भाई, कुछ ना कुछ चक्कर है जरूर। कुछ भी नहीं करती भाई, कुछ भी नहीं करती। देख ले, सिंपल सी ये बहुत, वाकई मैं बता रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी खातून है, बहुत सिंपल सी खातून है, लड़की नहीं खातून है। ठीक है माशाल्लाह से। और बहुत अच्छी, मतलब
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि फनकार होने के बाद वो अच्छे इंसान, बजा कम ही लोग होते हैं। फनकार तो बहुत बड़े बड़े भी हैं, और मगर अच्छे इंसान ज़रा कम ही मिलते हैं। और मैं तकरीबन जितने मेरे प्रोग्रामों में आपने देखा होगा लोग आते हैं, वो तकरीबन ऐसे ही होते हैं कि जो अच्छे इंसान भी साथ साथ होते हैं। गिने चुने लोग आते हैं, मगर कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को बुलाऊं कि जो फनकार तो अच्छे हैं मगर उसके साथ अच्छे इंसान भी हों, उनका अखलाक भी अच्छा हो, उनकी जो अदब एहतराम करने वाले भी हों, रिस्पेक्ट देने वाले हों, तो ज़्यादा अच्छा भी होता है। और शायद वही कामयाबी का एक बड़ा जीना ये भी है, कामयाबी के क्यों आप क्या कहती हैं मिज़ना, कहाँ खोई आप, किसको देख रही हो? नहीं, मैं सुन रही थी आप भाई यहाँ आई मेरे प्रोग्राम में, मुझे देखें आप मेरे प्रोग्राम में बैठ के आप किसी और को देख रही हैं, आप ये गलत बात है भैया, बहुत गलत बात है। क्या अच्छा खैर सुन रही थी मैं, कामयाबी का जीना इज्जत इंकसारी है, और मैं बहुत सादी सी हूँ, और जितने लोग आपके शो में आते हो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, मतलब आंखें कहीं और थी, कान यहीं पर है, कान यहीं पर है, आंखें कहीं और थी। हाँ, इसमें बहुत बड़ी बात है, सही बात है, चलिए अच्छी बात है भाई। और ये तो भाई आपने इनको बता ही दिया कि भाई कोई स्किन मैं कुछ नहीं करती। हाँ, जब बहुत जज्बाती हो जाती हूँ तो चावल का आटा शहद में मिला के बस एक मास्क बना लेती हूँ, मुंह पे लगा लेती हूँ जब लगता है कि कुछ जरूरत है। क्या बात है, देखिए अब, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी बहुत बड़ा काम इन्होंने बता दिया था कि फ्री में बता दिया इन्होंने ये। और उसके बाद जनाब मैसर अहमद रियाज कहते हैं, जनाब क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मुझे भी बिल्लो से बात करनी है तो आप फ़ौरन डायल करें 111 तो आप बिल्लो से बात कर सकते हैं। और उसके बाद एमडी सराज के शोभी भाई सितारा हैं। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया, उन्होंने सुन लिया जी, हमें पता वो कहते हैं सितारा है। और फरहानुद्दीन कहता है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरहान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आते हैं एक और लाइव कॉल की जानिब, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फराबिद बात कर रही हूँ। फरा आबिद जी जी। अच्छा जी, ठीक ठाक? अल्लाह का लाख शुक्र, आपकी दुआ चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ना बहुत अरसे बाद आपको सुन रही हूँ आज। अच्छा माशाल्लाह, ज़ही नसीब। लेट नाइट तो मैं जरूर सुनती हूँ। अच्छा, सैटरडे की आज ना अनाउंस में मैंने सुना है ना कि आप आते हैं सैटरडे को। जी जी, इसलिए रोटेट की। चले अच्छी भाई, तो बहुत अच्छा हो गया ना मेरी तो। जी, आज कौन आई हुई आपके? आज हमारे साथ आप वो देखिए ड्रामा बेचारी कुत्सिया। जी 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 जी, उसमें किशोर भाभी आई है ना, किशोर भाभी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बैठी है बड़ी भाई, ये कह रही मैं कॉल पर बात उससे करूंगी जो मुझे तोहफे देगा। मैं दे रही हूँ ना तोहफा। हाँ, ये तो आपको तोहफा है माशाल्लाह, तंदुरुस्ती दे, बात करें, और आपको हजारों साल की उम्र दे, और हर काम में कामयाबी दे। आमीन। इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। बेशक। भाभी है ना आखिर। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बस मेरे लिए मुझे दुआ में याद रखे। मुझे ना नजर नहीं आता, मेरी आई साइड नहीं। अल्लाह ताला को लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि हर काम में अपना कर लूं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई मैं 100 से आके मैंने ना प्राइज भी विन किए। अच्छा, गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। मेरी माशाल्लाह सब आर्टिस्ट से बात रहती है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और ज्यादा आपको। भाभी आप सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक। अपनी खूबसूरती का राज बताए हैं आप मुझे, जो बताया आपने। यार बताई दे, तो इनको बताइए, इनको तो बताई दे। खुश रहती हूँ मैं बहुत, और जो आपका चेहरा होता है उस पे सारी जो रिफ्लेक्शन होता है आपके दिल का होता है, तो अगर आपका दिल अंदर से अच्छा होगा तो आपका चेहरा भी अच्छा होगा। और जल्दी कुड़ती नहीं हूँ, नमाज पढ़ती हूँ पाबंदी से माशाल्लाह, तो बस यही है। हाँ, अल्लाह ताला आपको और इससे हिम्मत दे, सेहत दे, तंदुरुस्त चले जी। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। में आप लोग मुझे याद रखें इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये वाकई बहुत बड़ी बात है ये कि एक तो जलना कुड़ना जो होता है ना, वो तो अच्छा, इससे पता किसी का कुछ भी नहीं जाता, इंसान अपना नुकसान खुद कर रहा होता है ये, और जल कुड़ के वो कहते हैं कि अपनी शक्ल बिगाड़ा होता है, और अगला खुश हो रहा होता है, कहता है देख भाई कैसे जा रहा है, और आंखों से पता चल रहा होता है। पता चल लाजिम और पता चलता है, बिल्कुल हकीकी, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल, क्योंकि नुमाया तो हो रहा होता है सब कुछ ये। अच्छा, हम इस तरह जल कुड़ के दूसरे को मौका दे रहे होते हैं बल्कि बात करने का, कि वो कहते अच्छा यार मेरी जरा सी बात से ये देखो इस पे कैसा हो रहा है, तो वो खुश हो रहा होता है। तो आप, और फिर आप पता है आपका थिंकिंग प्रोसेस इतना नेगेटिव हो जाता है, आप फिर वही सोचते रहते हैं कि अगर कोई हंस भी रहा है तो क्या मुझ पे हंस रहा है, हाँ, ये बात कर रहा है तो क्या मेरी बात हो रही होगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने, हकीकत बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए कभी दूसरे को ये मौका ही ना दें कि दूसरे को खामखा खुश होने का मौका क्यों दे। आप खुश खुद रहेंगे ना खुद, तो सब कुछ वो अपने आप ही जलता कुड़ता रहेगा। हम उसका काम उसी को जाने। हम आते एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कि क्या हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम?
सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं, मगर इस सिग्नल की वजह से ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है कुछ। रेडियो ऑन किया हुआ आपने? हेलो, सर मैं मुंबई में बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम सुन रहा था रेडियो का। अच्छा, गाड़ी से बात कर जी। आपका आवाज आ रही है सर आपको? जी आवाज आ रही है, जी बोले आवाज आ रही है, बोले। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं बहुत कम देखता हूँ ड्रामे वगैरह। अच्छा। और जैसे मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था, बहुत अच्छी लगी। शो तो मैं बहुत ही सुनता हूँ, जैसे 100 का। जी बहुत शुक्रिया। मेल जो आई भी है। अच्छा, आप पता आपकी आवाज जो वो इतनी सिग्नल मेकल जो है की वजह से आवाज सही समझ में आ नहीं रही कुछ ना। अभी सर आ रही है? नहीं, अभी बिल्कुल वो क्लियर नहीं आ रही बीच में ना। आप या तो दोबारा डायल कर लें प्लीज, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? बढ़िया। मरियम, जरा थोड़ा सा खाना खाया आपने अभी दोपहर का? नहीं खाया? हाँ, तो फिर तो आवाज कम ही हो गई फिर तो। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज तो काफी तेज है, तो दूसरे कान से निकल रही है मेरी आवाज तो। आप जरा बोले, लाउड बोले जरा। अस्सलाम वालेकुम, मिर्ज़ा कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मिर्ज़ा नाम बहुत पसंद है, और मुझे नहीं पता था कि आपका नाम मिर्ज़ा है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, आप क्या समझते हैं इनका नाम क्या होना चाहिए था? मुझे हमेशा जहाँ भी मैं इनको देखूं, मुझे दिमाग में इनका नाम बिल्लो ही आता है। तो क्या बात है, और कभी मैंने तो अपनी बहन को, मैं रेडियो से अच्छे से नहीं सुना, तभी मैंने लगाया तो मुझे नहीं पता था कि मैं सुन रही थी, मुझे नहीं पता कि बिल्लो है। जब आपने भी थोड़े पहले बताया कि जो है ना ये इसमें सुंदरी बिल्लो, तो क्यों मैं लग नहीं रही कि मैं बिल्लो? ये बेचारी कुत्ते में भी सुन रही, देख नहीं रही, सुन रही थी। तो आप क्या करती हैं मरियम? स्टूडेंट है। अच्छा, स्टूडेंट है। आपकी आवाज इतनी कम है, खाना खा ले वैसे बोल भी हल्के रही। हाँ, खाना खा लें, पता है थोड़ा अपने। रोजा कैसे खाएं? रोजा है। अच्छा, रोजा है। चले इफ्तार दबा के कीजिएगा फिर। ठीक है, चलो इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज मरियम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इतनी कम आवाज आ रही है, समझ में आ भी नहीं रही कि क्या मतलब ऐसे लग रहा है। अंदाजा लगा रही थी। अंदाजे में। चलिए देखते, एक और कॉल के बाद चलते, देखते कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे जान, मेरे दोस्त, मैं शौकत खान सदर इम्प्रेस मार्केट से बोल रहा हूँ। यकीन करो, रात के प्रोग्राम में जो आपकी आवाज मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है, क्या बहुत शुक्रिया या कुर्बान। है जो आपके साथ इतना खूबसूरत बाजी बैठा हुआ है, उसका मैं मशहूर हूँ। ये आपको मालूम है, पाकिस्तान के ड्रामे जो दुनिया देख रहे है, दुनिया उसको पसंद कर रहे है। किस बात पे पसंद कर रहे है? ये हम लोग को पता है कि उन लोग का ये ताउन है कि अपना जिस्म, अपना कपड़ा, अपना ज़हनियत, अपना सोच सही समझ कर के जो कर रहे हैं, जो दुनिया पसंद कर रहे हैं, इन लोगों का ताउन है। खुसूसन आप लोग मीडिया वाला जो इस तरह लड़कियां को लाता है या वृत्तियों को लाता है, बस हम लोग बड़ा खुश करके सुन रहता है। बहुत शुक्रिया। खुदा खुश रखे, खुदा आबाद रखे। बाजी को मेरी तरफ से बड़ी सलाम, सब इसका घर वालों। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। खुश रखिए। जज़ाकल्लाह, खुश रहे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चलिए जी, एक और कॉल के बाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, आपका नाम? जी अहमद। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं? से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, कुछ बात करना चाहेंगे हमारी मेहमान से? मैंने अभी कॉल की सर, आवाज सही नहीं आती। अच्छा, ठीक है, तो आप बिल्कुल क्या बात करना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि सर रामचंद्र से बहुत कम ही देखता हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। पर ये जैसे मैडम के शो बहुत तारीफ सुनी है, बहुत अच्छे होते हैं। और ये कहना चाहूँगा कि जैसे और ड्रामा में और कैरेक्टर होते हैं कि मतलब लिबास उनके मतलब ऐसे होते हैं कि ना देखने का भी, पर मैडम
बहुत अच्छी शो करती हैं और अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाब करे। शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन ना देखने के काबिल से क्या मुराद है? बहुत लोग नहीं करते, इंडस्ट्री ऐसी है ना, वैसे बहुत से कर लेते हैं लोग, बहुत से नहीं कर पाते हैं। सही बात है, ये तो है। पर इनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाब। शुक्रिया शुक्रिया। आमीन और जो आमीन दिल में ख्वाहिश है अल्लाह पाक हर ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। बहुत कामयाबी दे। थैंक यू थैंक यू। चल बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये हमारे साथ मौजूद थे। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। भूल गए फोन करके, ये भूल गए, मिला रहे हैं बेचारे, मिला के बैठ गए और अपने गुफ्तगू, हाँ पता नहीं कि उनकी कॉल मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर राजा वसीम अहमद बात कर रहा हूँ, कराची टू हैदराबाद मोटरवे से। क्या बात है सर, आपको खुशामदीद। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। अभी ट्यून किया तो आपका रेडियो पे प्रोग्राम चल रहा था, हमारी मोहतरम बहन भी साथ बैठी है, मोहतरमा सॉरी जी। ये मोहतरमा मिजना वक्कास हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, जो ड्रामा चल रहे हैं बहुत सारे इनके। सर मैं तो ड्रामे देखता ही नहीं हूँ। अच्छा क्यों, मतलब कोई खास ड्रामे से कोई एलर्जी आपको? मोटरवे पे होता है ना, ये टाइम ही नहीं होता। नहीं ये ड्रामे तो अब तो कभी भी देखा जाए, अब तो ड्रामे पता वसीम साहब कभी भी देख लें, अब तो मतलब इतना आसान हो गया है कि यूट्यूब पे हर ड्रामा पड़ा तो लोग। मुलाकात अजमल शोबी के साथ जो आप देखते हो सुनते हैं सैटरडे को 3 बजे से 5 बजे तक, और मेरी कोशिश होती है कि कुछ आपकी जानी पहचानी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाइए, कुछ उनके बारे में जाना जाए। यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारे आर्टिस्टों को, हमारे फनकारों को टीवी पर देखते हैं मगर उनसे बात करने का मौका नहीं होता, उनके बारे में जान। जैसे कब अभी एक कॉल आई, मरियम को पता ही नहीं था इनका नाम मिजना वक्कास है, मिजना है, पता ही नहीं था। टीवी पे देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं कि ये वो। तो कोशिश मेरी होती कि कुछ लोग यहाँ पर आए, वो सितारे के जो यकीनन चमक रहे हैं, दूर हैं आपकी दस्तरस से, मगर यहाँ वो आप उनसे बात भी कर सकते हैं और उनके बारे में जान भी सकते हैं कि आखिर वो एक्टिंग के अलावा अपनी रियल लाइफ में वो बेसिकली हैं क्या। और तो बिल्कुल आप यही मुलाकात और यही इन्फॉर्मेशन होती है इस प्रोग्राम में, और यही मेरी कोशिश होती है। हमारे साथ मिजना वक्कास मौजूद है। अच्छा मिजना, मुझे बताएं कि आप आपकी वैसे अपनी नॉर्मल आपके जो लाइफ में, घरेलू आपकी मसरूफियात में आप कैसे मतलब इसको और घर को कैसे मैनेज कैसे करती हैं? क्योंकि मुश्किल तो होता होगा ना, शूट पे जाती हैं, कॉल टाइम सुबह 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है, अब वो तो आने का कोई टाइम ही होता, फिर तो 9 बजे का कॉल टाइम होता है। 9 साढ़े 9 बजे का, तो मैं हस्बैंड और मैं हम दोनों साथ नाश्ता कर लेते हैं और फिर उसके बाद बेटे को तैयार करके नहला धुला के अम्मी क्या छोड़ती हूँ। अच्छा। और फिर अपने सफर पे रवाना होते हैं। जब वापस आते हैं तो अम्मी के यहाँ से बेटे को लेते हुए हस्बैंड होते हैं, हम तीनों घर आते हैं। तो जो एक दिन पहले मैंने खाना बनाया होता है उसे हम गर्म करते हैं, रोटियां डालते हैं और खाना खाते हैं। और फिर अगले दिन का खाना बना के अगले दिन का खाना रात को बना लेती हूँ। क्या बात है, सारे काम खुद करती हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त है। अच्छा कभी हस्बैंड ने कभी मतलब एक होता है, एक चीज रेगुलर चल तो रही है मगर कभी कभी इंसान थोड़ा सा तो कभी कभी होता है, तो कुछ होता है कभी हस्बैंड कुछ कहते हैं यार किस हवाले से, मतलब यही कि काम के हवाले से यार घर कभी हो कभी यार। अच्छा शुरू में होता था जब देर हो जाती थी या मैं शो करती थी तो अक्सर ऐसा हुआ कि मैं फजर के वक्त घर आ रही हूँ तो तब बड़ा मसला होता था कि उनको कि देर हो गई और टाइम देखो, या फिर कभी आहिल की तबीयत खराब हो या कुछ इस तरह का, तो मुझे खुद भी टेंशन होती है। लेकिन अब सबको पता है, अल्लाह का शुक्र है, सब कोऑपरेट करते हैं। 10 बजे मैं कर लेती हूँ पैकअप, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई इवेंट हो तो मैं घर पे बता के जाती हूँ कि आज मैं लेट आऊंगी। तो हस्बैंड बड़े कोऑपरेटिव हैं। शुरू में मसला हुआ था 2-3 साल, अब नॉर्मल है। नहीं वो तो लाजिम कोऑपरेटिव है, तो माशाल्लाह आप इस फील्ड में अब तक यहाँ आगे हैं, वरना तो कब का सिमट चुका होता। जो रायता मैंने फैलाया था। हाँ वही तो, और क्या, वो तो कब का भाई एक इंसान कब तक बर्दाश्त के। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि यकीनन वो इतना कोऑपरेट करते हैं और अल्लाह ताला ने आपको जो फंड दिया है यकीनन उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ तक पहुंची, अल्लाह ने इज्जत भी दी है। और फिर आप यकीनन उससे साथ साथ ये कि एक इज्जत भी है और साथ साथ फिर आप अपने घर को भी सपोर्ट कर रही हैं, साथ साथ दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। और शिकायत का मौका नहीं मिलता ना, मतलब अगर इस काम की वजह से अगर उनकी जिंदगी पे, जाती जिंदगी पे कोई मसला हो रहा हो तो बात है, ऐसा कभी मौका दिया ही नहीं मैंने। मौका और फिर कि आप खुद मतलब अपने आप को मैनेज करके चल रही है ना, कि इज्जत सबसे बड़ी चीज है। और बस उनको पता है कि जब ऑफ होगा तो सीधा घर ही आना है, ना कहीं हैंग आउट है ना कहीं मैं कहीं पे भी नहीं जाती, किसी भी जगह पे किसी से मिलने, कोई इवेंट जो भी कुछ होता है फैमिली के साथ। मुझे ज्यादा बेहतर ये लगता है कि आप फैमिली के साथ टाइम अगर आप मुझसे मिलने मुलाकात करने तो आई आज हम। हाँ यहाँ आ गई। ये मुलाकात जरूरी थी क्योंकि ये मुलाकात मुझसे नहीं बल्कि ये मुलाकात आप सबसे थी।
इसलिए ये मुलाकात बड़ी ज़रूरी थी। और वाकई जो है मिज़ना ने आज हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए ऐसा। कभी कभी कुछ लोग अपने फैंस के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जिनसे आमतौर पर होता क्या है, अच्छा कुछ लोग पता है ये भी होता है, कहते हैं वो फैन से बड़े एलर्जी होते हैं ना, कहीं मिल जाए कुछ हो जाए तो वो बड़ा कट जाते हैं, डांट देते हैं, डांट देते हैं, अक्सर होता है। कभी नहीं हुआ, फैंस हैं तो हम हैं। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि मैं खाना भी खा रही होती हूँ, लोग आते हैं प्लीज एक सेल्फी, तो मैं उठ के खिंचवा लेती हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि देखिए उन्हीं, ये जो इज्जत उन्हीं की वजह से तो है। बिल्कुल, मतलब मैंने खुद देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बड़े चिढ़ते हैं, वो यार प्लीज जरा दूर हो जाए, हट जाए ये। क्योंकि जब मैं भी साथ सेट पे रहा हूँ कुछ लोगों के साथ, तो मैंने यही देखा है, तो मैं कहते थे अजीब सी बात है। मतलब मेरे साथ, बल्कि ये तो एक दफ़ा खुद मेरे साथ ज़ाती तौर पर उस ड्रामे में मैं खुद भी मौजूद था, और मैं जिनके साथ था, मेरा काम था, वो ऐसे सेल्फी बना ली मैंने। अच्छा बैठे बैठे ऐसे सेल्फी बना ली, तो वो सेल्फी बनाते ही जब वो सामने से बिगड़ गए, आपने विदाउट परमिशन मेरी सेल्फी बनाई कैसे आपने कैसे बनाई मेरी? मतलब ड्रामे में साथ ही हूँ मैं, वो सीन हो रहा है, उस सीन में वो भी हूँ, मैं भी हूँ, और जानते भी और डायरेक्टर भी सब जानते हैं, वो सब जानते हैं, अरे शोभी भाई आपने सेल्फी कैसे बना ली? हाथ से, मोबाइल से। मैंने वही कहा, वो कहेंगे आपको पता है ये कितना गलत है, फलाना है, दिमाग का है ये, वो फलाना। मैंने कहा आप ज्यादा बहस नहीं करें मुझसे, ये सेल्फी मैंने कहा लाने देता ऐसे सेल्फी को, मैंने बोला ऐसे, और यूं मैंने डिलीट कर दी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लाने देता ऐसे सेल्फी, आप आराम से मना करते हैं कि भाई मतलब बस उसमें। अच्छा मुझे इन चीजों से मस्ता नहीं होता, मैं खुश होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। नहीं वो एक असल में होता है, कभी कभी होता है ना ऐसे बैठे बैठे, तो वो और ना मुझे कभी ऐसा हुआ कि लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं ना, मैंने बहुत से एक्टर्स ऐसे भी देखे, नहीं अभी हम लिपस्टिक नहीं लगी, अभी हम तैयार नहीं है। अच्छा मैं तो खैर बनवाती नहीं, बहुत कम ऐसा होता है कि ग्रुप फोटोज या इस तरह का कुछ हो गया, क्योंकि मुझे इतना क्रेज नहीं है। तो जब मुझे ये हरकत ना बड़ी अजीब सी लगती है, मैं जैसे भी होती हूँ ना, मास्क भी लगा हुआ है तो मास्क नीचे करके खिंचवा ली, लिपस्टिक नहीं भी लगी हुई तो आपने करवा लिया। लोग आपसे ये तो नहीं कह रहे ना कि भाई आप ये मेकअप करके हैं, ये करके लोग मतलब लिपस्टिक लगाने से भी मिज़ना वकास हूँ, ना लगाने से भी मिज़ना वकास। तो वही बात, तो वही जो कुछ है वो सामने है ना, जैसे ही तो लोगों को इससे नहीं होता, लोग तो आपके फैन है, वो बस चाहते हैं कि मिज़ना वकास है तो मिज़ना जिस हाल में वो शूट। अच्छा इरिटेट इस चीज से होती हूँ कि एक आता है ना, अच्छा आपने बनवा ली, दूसरी आके मुझसे ही पूछ लेंगे कौन से ड्रामे में आती है, क्या कौन सा काम किया? तो वो मुझे ना इतनी शर्मिंदगी होती है कि आप अपनी फैमिली के साथ और आपको इंटरव्यू देना है अभी, इंट्रोडक्शन दे रहा है, इंटरव्यू। अच्छा खुद ये बात तो वाकई बड़ी गलत थी, आगे पूछे। अच्छा सेल्फी बना भी रहे साथ पिक्चर पे। अच्छा आप कौन से ड्रामे में आती है? कौन से ड्रामे में आती है? अच्छा आप टीवी पे आती हैं? तो वो मैंने कहा नहीं, सुबह दूध देने आती तुम्हारे घर में। अच्छा कम किया पैसे क्या? कौन सा? हाँ मैं बहुत ऐसे अजीब से रिप्लाई भी कर देती हूँ भाई। तो फिर आप बताएं क्या मतलब? जैसे लोग बोलते हैं ना अल्लाह इन हालात में आप कैसे कर लेती? मैंने कहा जैसे सब कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं पेंडेमिक। क्या बात है सब भाई। बारा जी ज़रीन सत्तार ने में ज्वाइन किया और कहती है सलाम वालेकुम सलाम जी, थैंक यू, कहती है वेलकम। और उसके बाद ये जुनेद अली जो है वो कमाली ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, यू एंड योर सेलिब्रिटी मिज़ना वकास, you are a very awesome human, thanks, thank you, जज़ाकल्लाह भाई। खुद दुआ में याद रखें, हमें तो दुआएं चाहिए और कुछ भी चाहिए बस दुआ में याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा इन फ्यूचर आपकी प्लानिंग क्या है वैसे? अब ये ड्रामे कोई इसी फील्ड को आप आके लेके जाएंगी या कभी कोई फिल्म अगर कोई ऑफर करता है मतलब आपकी डिमांड के ऊपर, तो फिर तो जरूर करेंगे जरूर, हाँ, पूरे कपड़ों के साथ। तो वो लाजमी पूरे ही होंगे हमारे। बस हमें लगता तो नहीं है कि आने वाले दिनों में तो लगता है कि वो पत्ते लगा के कर रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है, कोई टार्जन की कहानी चल रही होगी। क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं कि बिल्कुल लोग तो अब ये सोचते हैं कि डिमांड ही होगी कि भाई जो पत्ते लगा के काम करेंगे सिर्फ उनको कास्ट कर। ये बात भी सही है। और आमिर इकबाल ने मैं ज्वाइन किया। आमिर इकबाल हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं माशाल्लाह, और आज दिन में हमें देख रहे हैं। आमिर आज ये कैन ऑफ होगा, मैं इसीलिए देख रहा हूँ मेरे ख्याल में इसको जो मैं ऑन कर लूँ मैं, है ना, तो मैंने ऑफ किया था इसलिए कि जब हम कॉल लेते हैं तो कॉल में ज़रा से एयर आ रही होती है ना, इसमें। बहरहाल आमिर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खुश हैं भाई, वालेकुम अस्सलाम, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और वक्त जो है 4:40 हो चुके हैं और 5 बजे तक हम आपके साथ हैं। अच्छा अभी ऑन सेट और कौन से, ये तो आपका चल रहा है कि, और उसके अलावा फतूर भी हो चुका होगा मेरे ख्याल में? फतूर तो बहुत पहले कंप्लीट हो गया अभी। और इसके अलावा क्या आपके इस वक्त हैं कुछ? अभी 1-2 मुझे ऑफर हुए हैं और दूसरा एक और मैं कर रही हूँ,
यही कामरान भाई वाला। अच्छा बस। अच्छा कभी आपने ये सोचा, कोई आपने कभी अपनी डिमांडिंग कैरेक्टर किसी को कहा कि यार मैं ये करना चाहती हूँ, या आप के जहन में कि यार मुझे ये कैरेक्टर करना है, ये बड़ा चैलेंजिंग है? इज्जत या इतना भाव मुझे कभी किसी ने नहीं दिया कि मुझे मौका मिले कि मैं ये करना चाहती हूँ। वैसे आपके अपने जहन में हाँ, मुझे अभी मजहर भाई ने किया था कि जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भिजवाया था तो उन्होंने कहा था कि देखो इसके अंदर 2-3 कैरेक्टर्स हैं मेड्स के, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये वाला करो, लेकिन फिर भी तुम पढ़ के फैसला करो कि कौन सा करना है। तो मैंने भी फिर उसी को चुना था कि मैं ये वाला चैलेंजिंग है थोड़ा, हाँ, क्योंकि वो जरा चैलेंजिंग है, वो आगे जाके पता चलेगा। तो मैंने कहा था इसमें कुछ करने का मार्जिन है। तो ये मतलब पहले थे शायद जिन्होंने ये बात मुझसे की होगी। अच्छा, वैसे आपके जहन में क्या कि आप क्या कि भाई ये कैरेक्टर मेरे जहन में आज तक मैंने नहीं किए, ये करूं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो? एक जहन में होता है ना इंसान के कि यार जिंदगी में बहुत सारी, जिंदगी में तो कैरेक्टर भरे हुए ना कैरेक्टर। कभी आपने देखा किसी चीज जो मुझे बड़ा वो करती है ना, एक तो मुझे ये अच्छा लगता है, बल्कि मैंने ऐसी कहानी भी लिखी थी जब मैं थी नापा में, कि हमेशा दिखाया जाता है कि हीरो और हीरोइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है टॉप टू टॉप, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी है और अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं जिनको हमारे यहाँ माजूरी या डिसेबिलिटी कहा जाता है, तो अगर वो ऐसी कोई चीज किसी के अंदर कुछ है तो आप उसको भी दिखाएं ना, कि एक आम लड़की जो घर से नहीं निकल सकती, और हमारे यहाँ आपको पता है फैसिलिटीज भी नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में तो बसेज ऐसी हैं, स्कूल बसेज ऐसी हैं, उन लोगों के बहुत ऑपरेशन कि वो अपने आप को समझते ही नहीं है कि वी आर ऑन व्हीलचेयर, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है कि अगर वो नहीं चल सकता, वो बेचारे को फ्रैक्चर भी होगा तो वो लोग समझते हैं कि बेकार हो गया, बेकार हो गया, सही है। तो क्या कितनी सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो अपने आप को रिलेट करती होंगी उस हीरोइन के साथ, बिल्कुल सही है। तो हम लोग कभी उन चीजों पे काम नहीं कर सकते जो मेरा दिल चाहता है अपना, कि शायद कभी ऐसा कुछ हो जिंदगी में कि वो कुछ करके दिखाए। और हमारे यहाँ होता भी है ना, तो बड़ा बीच का कच्चा कच्चा सा होता है, मतलब कुछ रिफाइन नहीं होता। होता है ना कि आप किसी कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं तो वो अभी एक टोन होती है, अगली लाइन में वो उसी टोन पे आ जाता है जिसमें एक्टर ने परफॉर्मेंस दी। अच्छा, बात पता है कि ये भी होता है कि वो अगर कभी कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर, यकीनन ऐसा होना चाहिए, हीरो हीरोइन किसी ड्रामे में या फिल्म स्टोरी में, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपनी लाइफ में बाकी हीरो हैं वो, कि एक दोनों परफेक्ट हैं। भाई कोई ऐसा हो ड्रामा या कहानी की जिसमें कोई एक ऐसा स्पेशल पर्सन हो, नहीं, अगर वाकई अगर वो हीरो होगा ना तो फिर ये लोग उसको नहीं लेंगे, क्योंकि इनके लेवल के का नहीं होगा ना वो हीरो, तो फिर उनको हीरो ही चाहिए ना। ये बात भी सही है। अब जैसे मुझे एक दफा पीटीवी में ऑफर हुआ था, अताउल्लाह साहब ने ऑफर किया था और उसके डायरेक्टर थे अताउल्लाह खुद ही थे। अच्छा, खुद ही थे। तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक बंगाली कैरेक्टर है, क्रिस्टीना, और मैंने किया था। तो मैंने एक मेड थी बंगाली हमारे इलाके में, उससे मैंने अपना पूरा स्क्रिप्ट जो था ना वो ट्रांसलेट करवाया था बंगाली में। जैसे वो शरीफा नाम था क्रिस्टीना का, और मैं उसको बोलती सौरिफा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि जिनको आप लेके चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन में आपने वो कैरेक्टर वाली लैंग्वेज बोली, अगले में आप वही आ गए जिसमें आप काम कर रहे थे। तो इतना कुछ हो ना, कुछ डिफरेंट हो, कुछ अच्छा हो जिंदगी में। और बहुत सी चीजें ऐसी जैसे हमें थिएटर में करवा रहे होते हैं कि आप इस कहानी को आगे चलने दें, जैसे अभी एक कहानी थी वो फिर अगली उससे कनेक्ट करें, तो वो चीजें जरा आपको रियलिटी बेस्ड लगती हैं। वो जो ड्राइंग रूम वाला सीन है ना कि बस बैठे तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ, बस, हाँ, सिंपल सा। अच्छा, कहानी ये भी है कि कहानी जो है मुख्तलिफ वो एंगल पे, ट्रायंगल पे घूम भी रही होती है ना। अब कहीं अगर उस कहानी में कुछ ये एंगल ज्यादा आ जाएं तो कहानी में और एक चीज जो मैंने देखी है ना, मुझे लगता है कि जो कहानी की बुनत होती है ना हमारी, वो सारे कैरेक्टर्स को साथ लेके नहीं चलते। अगर आप बहुत सारी, बल्कि उसकी बनस्बत अगर आप जो हमारी OTT पे चीजें बन रही हैं वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट ब्रेन के लोग हैं, ठीक है। या छोटी कहानियां इसलिए अगर आप कोई देखेंगे ना तो ये लगेगा कि वो माँ वहां पे थी, माँ का बेचारी का अंजाम क्या हुआ किसी को नहीं पता ही नहीं किसी को। और आखिर में क्या होता है, जिसकी डेट नहीं मिल रही वो US चला जाता है। क्या पते की बात की है, बिल्कुल पते की बात की, जो मैं बात शायद ब्रेक के बाद करता कि किसी कहानी में ऐसा भी होता है कि बंदा ऐसा गायब हो तो पता चलता, बाद में पता चलता है अरे भाई वो। अब जैसे मैं किश्वर कर रही हूँ तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आगे जाके क्या होना है इसका, ठीक है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या होगा, फिर मैंने डायरेक्टर से खुद कहा, मैंने कहा देखें आप इसका अंजाम बुरा दिखाइएगा, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा, मैंने बहुत से ऐसे ड्रामे भी किए शोभी साहब जिसके अंदर मैं बुरी थी और आखिर में मैं खुश भी हूँ, तो मुकाफाते अमल कारमा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ हालांकि होना चाहिए।
भाई जब वो शुरू से अगर कहानी ऐसी चल रही है, उसका अमल ये रहा है, तो उस अमल का एंड तो कहीं होगा ना, कहीं तो उसके साथ बुरा होगा कि तुमने जिंदगी भर इसके साथ ये किया था, देखो तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये देखो इसका सिला मैंने किया था, उसके अंदर में बहुत नेगेटिव बनी थी, तो उसका एंड ये दिखाया था कि आखिर में मैं कटोरा लेके, बाकायदा हमने एसएन स्क्वायर पे शूट किया था कि मैं कशकोल लेके और भीख मांग रही हूँ रोड पे, ठीक है। मैं नहीं था उसमें, थोड़ा सा वो असली में लोगों ने दी भी थी मुझे, सही बात तो है। वो लगता है कि अच्छा भाई कुछ हो गया। और हमारे साथ मौजूद है मिज़ना वक्कास। मिज़ना, थोड़ा सा कुछ हमारे जो लिसनर्स हैं और हमारे व्यूवर्स वो चाह रहे हैं जरा किश्वर का रूप थोड़ा सा दिखा दें, जरा सा ना हो जाए, जरा किश्वर हो जाए आज किश्वर का जरा सा हो जाए, ताकि किश्वर है क्या चीज़ आखिर। अच्छा पता चले ना किशोर भाई, किशोर आ यहाँ पर। हाँ डायलॉग कुछ भी, डायलॉग तो कुछ भी भाई, डायलॉग तो आपके लिए क्या मसला, आप तो खुद दिखने वाले भी हैं, बोलने क्या लाडो क्या घूर रही है मुझे, चीनी पत्ती दूध चूल्हा सब किचन में रखा, ये तो तू सोचना भी नहीं कि तेरी भाभी अपने हाथों से चाय बना के तेरी दोस्त को पिलाएगी है। नहीं किश्वर भाभी, मैं कौन सा बना रही थी तेरे लिए चाय है, अभी खुश हो रही है ऐਵੇਂ खुश हो रही है तू, है ओए होए क्या बात है। अच्छा वो तो बिल्लो क्या थी जरा, बिल्लो क्योंकि बिल्लो के तो लोगों ने बड़ा याद, बिल्लो का डायलॉग याद नहीं है, बस उसके अंदर मैं वो जो करती थी ना बात, वो मैं हर बात में करती, मगर सामने देख के कैमरे लोगों को मुझे डायलॉग याद नहीं है उसका, कुछ भी बोल दे बस मैं उसमें जो मुखातिब करती थी टीपू को और फरहान भाई को, चिम्मी जी क्या बिल्लो के लिए इतना भी नहीं कर सकते। हाँ क्या बात है जी, क्या बात है। और अब जरा सा वो पीकाबू तो ऐसी फनी सा है, तो कोई नहीं, फनी सा जरा भाई सामने देखे ना, लोग आपको देख रहे हैं कैमरे में और देखेंगे, ये यकीनन प्रोग्राम चलता रहेगा। सोच रही हूँ ना, सोचे हाँ अच्छा, उसके अंदर बस नॉर्मल सा होता है, मैं बच्चों से बातें करती हूँ और वो बहुत उसके छोटे छोटे डायलॉग्स हैं कुछ सामने वाले। अच्छा उसके अंदर मैं किससे बात करती हूँ, अपने मियाँ से। देखो शर्जील, मैं जा रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे घर इसी तरह मिलेगा जैसा मैं छोड़ के जा रही हूँ। अगर तुम तीनों ने यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई कचरा करने की कोशिश की तो रिमेम्बर, तुम सब 15 दिन के लिए ग्राउंडेड हो जाओगे। थैंक यू। गुड भाई, मोगैम्बो खुश हुआ, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, नदीम बरूई क्या कहते हैं कि सुनो चंदा के अलावा और कौन कौन से ड्रामों में काम किया, ये आपने प्रोग्राम यूँ कीजिएगा, बाद में प्रोग्राम को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, पूरी लंबी लिस्ट है माशाल्लाह से, बहुत सारे ड्रामे। और उसके बाद प्लीज़ नाम बताइए, मैं ज़रूर देखूंगा। आप ये प्रोग्राम को देख लीजिएगा, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसको आप देखिएगा रिपीट करके, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे ड्रामे मिलेंगे। और उसके बाद नदीम बरूई कहते हैं नाइस सिस्टर, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा डायलॉग पे भाई, ज़बरदस्त भाई, यकीन इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अब वैसे आमतौर पे अगर कभी आपको कोई एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाए कि जिसमें खुदा ना खास्ता ट्रेजेडी, बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी वाला, बहुत ज़्यादा, कि जिसमें तो मतलब हंसने का तो नाम ही ज़िंदगी में है ही नहीं कोई, बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी कि खुदा ना खास्ता टांगों से माजूर, हाथ से माजूर। अच्छा डायलॉग दे दें आप, फिर मैं कर लेती हूँ परफॉर्म। भाई डायलॉग अब कुछ भी हो सकता है उसमें, अच्छा सैड हो सकती है। हाँ सैड मतलब बात है कि देखिए आप एक बात, एक डायलॉग में आपको ये बताता हूँ कि एक आपको मतलब उसकी कोई सैड डायलॉग दे, एक मैं ये नहीं आपको मैं ये बताता हूँ कि आप के एक शख्स जो है, आप खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, मतलब कैरेक्टर है कि आप टांगों से भी और हाथ से दोनों से आप बिल्कुल डिसेबल है, ठीक है, और एक शख्स जो है आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, उसके बावजूद करता है, ठीक है, वो आपसे मिलने के लिए आया है, ठीक है, और वो कहता है कि मुझे अब तुम हर हाल में कबूल हो, बस अब उसके बाद ठीक है, आप वो शख्स हैं, आप बोले, मैं जवाब देती हूँ सामने, बोले। मैं तुम्हें हर हाल में खुश रहूंगा, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में वो तमाम खुशियां तुम्हें दूंगा कि जिनके लिए तुमने शायद कभी सोचा भी ना होगा, या दुनिया ने तुम्हें अलग थलग करके फेंक दिया यहाँ पर। तुम्हें पता है मेरी माँ ने मुझे दुआ दी थी कि मेरी आंख में जब भी आंसू आए तो वो खुशी का है, तो जो आंसू तुम देख रहे हो ना, खुशी के आंसू।
क्या जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। ये होती है एक्टिंग, ये एक्टिंग होती है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा। और अच्छा, इसके अलावा आपका जो बेटा है माशाल्लाह से, वो कितना बड़ा है? 2 साल के हो जाएंगे 24 सितंबर। तो उनको भी आपने किसी, वो पीकाबू शावेज में थे जब छोटे थे, छोटा सा शुरू में देखा था, फिर हालात कुछ ऐसे हुए कि फिर मैंने खुद अवॉइड किया इस चीज को। अब अभी तो फिलहाल मैं नहीं चाहती कि वो आए, बस मैं चाहती हूँ अच्छा पढ़ ले। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, वकास ने कभी नहीं सोचा, कभी आपने कोशिश नहीं की कि यार इसको भी कहीं ना कहीं वकास नहीं सोच सकता ना, वकास कभी सोचेगा ना, इजाजत ही नहीं उसको बेगम की तरफ से इजाजत नहीं। फिर मेरी तरफ से है। मुझे मॉर्निंग शोज में भी लोग कहते हैं कि यार अपने हस्बैंड को लेके आए, हम देखना चाहते हैं कौन इंसान है जो आपके साथ गुजारा कर रहा है, पर वकास नहीं आता। वकास पिक्चर्स भी अगर आप उसकी देखेंगे ना तो बहुत कम मिलेंगी, इक्का दुक्का कहीं और वो भी ऐसी लगेंगी आपको कि शायद बहुत उदास है ये इंसान या गुस्से में ये इंसान। और वैसे ही टफ लुक मेरा बच्चा करवाता है, अब्बा पे गया वो। अच्छा, हंसमुख नहीं है वो। क्यों, कोई खास वजह भाई? अब्बा और बेटा एक जैसे ना, तो वो उनको बड़ा मुश्किल, वो नहीं आते, फेस नहीं करते। मतलब कहीं अगर पहले, अब तो खैर आ जाता है पिक एंड ड्रॉप, तो जब काशी को मुझे छोड़ना होता था तो यही होता था कि वो दरवाजे से वापस, हाँ अगर कहीं पे एहसन सर शूट कर रहे हैं तो काशी मिलाए उनसे, या फिर इकबाल हुसैन उसको बहुत पसंद थे सच का सफर से, तो मैं उनके साथ नजरें बद कर रही थी। तो फिर मैंने इससे कहा था, तो कहते सेट पे नहीं आऊंगा मैं। मैंने कहा डायरेक्टर को नीचे बुला के मिलवाना बड़ी बेइज्जती होती है। मैंने इकबाल सर से रिक्वेस्ट की थी तो वो बेचारे बाहर मिलने आए थे। चलो यूँ करेंगे, कभी रात को ना उनके साथ बुलाएंगे आपको, आ जाएंगे वो? आ जाएंगे, लेकिन बात नहीं तो हम यूँ करेंगे ना, हम उनको उनकी आवाज सुनेंगे, शक्ल नहीं देखेंगे, ठीक है ना, ट्राई कर लेंगे। और क्या भाई, आप देखें फेस पे हम दोनों रहेंगे, उनका माइक लगा के। मुझे भी बहुत कॉल है, मिजना देखे सबके हस्बैंड आ रहे हैं, मैंने कहा यार वो आता ही नहीं, मैं क्यों। और फिर सीधी बात है, जब वो मुझसे कोई मेरी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करवाता तो मैं क्यों उसको फोर्स करूं? फोर्स करने जरूरत भी नहीं, मगर अच्छा है कभी कभी आ जाए। अब तो माशाल्लाह, क्योंकि आपका भी एक माशाल्लाह एक सफर अच्छा हो गया इस फील्ड के हवाले से, मतलब माशाल्लाह इतने साल हो गए, एक अल्लाह ने आपको इज्जत भी दी, अल्लाह ताला ने, और फिर वो माशाल्लाह ये सब उन्हीं की सपोर्ट की वजह से है ना, यकीनन उनकी सपोर्ट की वजह से। तो वो फिर थोड़ा बहुत कभी कभी उनको करना, अंडरस्टैंड करना चाहिए वैसे यार, कभी कभी। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूंगा वकास के, जरूर थोड़ा सा कब सोचिएगा, मैं आपको कभी बुलाऊं अगर नाइट शो में, सिर्फ आवाज आएगी, तस्वीर नहीं आपकी। हाँ, आप ये पक्का डन है, सिर्फ आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे। लाइव करते हैं यहाँ से, बिल्कुल भी इनकी बातों में नहीं आना। नहीं तो आवाज ही, हम आवाज, सिर्फ आवाज पहुंचाएंगे, हम तस्वीर नहीं पहुंचाएंगे आपकी। आपकी आवाज जाएगी, हमारी, हम दोनों की तस्वीर जाएगी, आपकी आवाज जाएगी, ठीक है ना। तो ये जरूर, ये जो है ये डायलॉग, ये मेरे डायलॉग जो है ये जरूर उनको सुनवा दीजिएगा। हाँ, मैं बल्कि क्लिप अलग निकाल के भेजूंगा, तो आप उनको सुनाइएगा जरूर, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह, ताकि अच्छा नजरा साहब, हम भी तो चाहें, बेचारा इतना शरीफ आदमी कौन है वो, ये बड़ा, मैं भी सोच रहा हूँ कि इतना शरीफ आदमी कौन है यार, ये बेचारा वाकई बड़ी बात है। और ये बड़ी हिम्मत की बात है कि जहाँ पर बच्चा भी छोटा होता है, वरना आमतौर पर एक होता है, वक्त होता है, इंसान सोच कहता है यार बहुत हो गया यार। नहीं, वो माशाल्लाह इतना कोऑपरेटिव है कि जब शूट के बाद आहिल मुझे घर पे तंग कर रहा होता है ना, तो उसको बाहर ले जाता है, उसको सुलाने की कोशिश करता है, सारे काम। अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे, अल्लाह ताला उनको और जो है वो क्या कहते हैं, ज़न-मुरीद पूरे ज़न-मुरीद नहीं है ये, हम दोनों बराबर का काम करते हैं। बहुत गलत लफ्ज है ये मर्दों के लिए, जो आजकल आप लोग मर्दों का इस्तेहसाल कर रहे हैं ना, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। तो बस हम दोनों मिलकर सारे काम। लोग ये कहते हैं ना कि यार ये तो भाई ज़न-मुरीद वो होता है जो हाथ बांध के कहे कि अगर बीवी ने कहा है कि अभी रात हो रही है तो बोले हाँ रात है, मेरा मियाँ तो कहेगा नहीं दिन हो रहा है, तुम अंधी हो। ज़न-मुरीद कुछ और होते हैं। हेलो, हाँ ये तो बात है, ये बात सच है। उसको इनवाइट करके आप ज़न-मुरीद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ही इज नॉट ज़न-मुरीद। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे भी होते हैं लोग ना, ऐसे भी होते हैं, मगर और ऐसे लोग होते हैं जो उनको भड़का रहे होते हैं कि तुम ज़न-मुरीद बन गए हो। नहीं, वो बात है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात भाई, अगर हम सारे दिन का काम कर रहे हैं और उसके बाद आपका हस्बैंड आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है तो क्या बुराई है? नहीं, अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि बात वही है कि कोई हाउस हेल्प नहीं है हमारे घर में, कोई मेड नहीं आती, कुछ भी नहीं है, तो हम दोनों मिलकर सारा काम करते हैं। तो उसके अंदर
और फिर मुझे पूरे दिन में ना सिर्फ एक लालच होती है कि जब रात को 11-12 बजेंगे तो काशी मुझे 1 कप चाय बना के पिलाए। हाय 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 क्या बात है भाई, क्या बात है काशी साहब, सुनाएंगे आप चाय? अब तो फिर चाय आपकी बहुत अच्छी होगी, मजे की बनाता है, बहुत अच्छी। तो जब आप यहाँ आएंगे हमारे पास तो फिर हम, लेकिन हमने बारी लगाई हुई है, वरना समझेंगे जन मुरीद है, एक दिन वो बनाते हैं एक दिन मैं बनाता। भाई हम अब यूं करेंगे, जब रात को नाइट शो में मेरे जो आप आएंगे मिज़ना के साथ, तो इंशाल्लाह फिर हम दोनों शो कर रहे होंगे, आपसे कहेंगे चाय बना के लाएं तो फिर देखते चाय कैसी, फिर आपकी चाय की तारीफ ऑन एयर करेंगे हम, ठीक है। बहरहाल जी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और बहुत अच्छी, और कोई बात नागवार गुजरी हो तो गुजरती रहे, मैं ऐसे ही हूं। मैं भी कौन सा आपसे सॉरी कर रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं लगती रहे, हमें क्या। तो खैर बहरहाल कोई मैसेज आप देना चाहें उन लड़कियों को या उन नए लोगों को जो एक्टिंग में आना चाह रहे हैं मगर वो कहते हैं बस शॉर्टकट लग जाए? यार अगर करना चाह रहे हो ना तो सीरियसली कर लो, दूसरों का मेरिट ना मारो, बहुत मेहनत करके आगे आए हम लोग, यही था। अब तो मेहनत तो कोई बेचारा, आजकल की हमारी नस्ल तो शॉर्टकट में रहती है, मेहनत कहाँ से? बता तो रही हूँ, मोबाइल पे उंगलियां होती हैं और लाइन बताओ, प्लीज स्क्रिप्ट पढ़ लिया करें, थोड़ा सा अपने को एक्टर के साथ इज्जत दे के उससे डिस्कस कर लिया करें कि आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा लगता है, बड़ा बुरा लगता है जब आप सेट पे आके कहते हैं कि क्या लाइन है मेरी, प्रॉम्प्टिंग बड़ी बुरी लगती है मुझे शुरू से। तो वो अच्छा फिर होता क्या है, को उधर से एडी भी जा रहा है, एक लाइन बोल रहा है, फिर उधर से वो बोल रहे, फिर वो बोल रहे, फिर वो। अच्छा मैंने देखा बहुत सारे ड्रामों में, मैंने ये भी देखा है कि वो फिर इसी जब ऐसा काम हो रहा तो फिर वो सही एक्सप्रेशन मिल जाती है। जो सबसे ज्यादा मुझे इंसल्टिंग लगती है वो ये कि आपको दीवारें देख के एक्टिंग करनी है। मतलब ठीक है सीनियर्स का हम खुद भी ख्याल करते हैं कि भाई ठीक है आप बैठ जाएं हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सी इतनी अच्छी आप आए हैं जो खड़ी रहती हैं कि नहीं जिनके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, शायद हमसे भी पहले के 20-20, 25-25 साल के। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप खुश रहें, सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आहिल के लिए बहुत सारी दुआएं और काशी के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला और आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, माशाल्लाह आप मिलजुल के अपने इस जिंदगी को हंसी खुशी गुजारते रहें। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे मदू करने का। प्लीज आइंदा नहीं करेंगे, बेफिक्र मैं आऊंगी फिर नहीं। भाई नहीं बहुत शुक्रिया। और यकीनन जो है मिज़ना बहुत पहले भी हमारे शो में आ चुकी है और आज फिर आई, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए। प्रोग्राम मुलाकात सुनिए अजमल शोबी के साथ। इस हफ्ते मुलाकात की मेहमान हैं मॉडल एंड टीवी एक्ट्रेस मिज़ना वकास। हफ्ता 28 अगस्त दिन 3 बजे। तो सुनना न भूलिए मुलाकात सिर्फ FM 100 पर।